देखो, अगर हम लोग आज पढ़ेंगे सी शार्प, अगर हम लोग इसके पहले कुछ कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़े हैं लाइक सी, सी प्लस प्लस या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो हमारे लिए बेटर है, थोड़ा जल्दी समझ जाएंगे। अगर हमने कोई इसके पहले नहीं पढ़ा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तब भी हमको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। हम पूरा बेसिक से पढ़ेंगे, सब कुछ समझेंगे। ये नहीं कि आपको सी शार्प पढ़ना तो आपको सी सी प्लस प्लस आना चाहिए, जरूरी नहीं है, ठीक है। तो हम देखते हैं अपने पास सी शार्प है क्या। सी शार्प क्या है? सी शार्प को हम लोग सी हैज लिखते हैं, ठीक है ना। इसको सी शार्प पढ़ते हैं। ये अगर माना जाए तो ये सी का नेक्स्ट वर्जन सी प्लस प्लस है। से मान लो सी प्लस प्लस का नेक्स्ट वर्जन क्या है? सी शार्प है तो नहीं, लेकिन जो भी सी प्लस प्लस तुम्हारे एडवांटेज हैं, जो भी उसमें है, सब कुछ तुम्हें इसमें मिल जाता है, इसमें थोड़ा एडवांस मिल जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि सी शार्प जो है, सी प्लस प्लस का जो है एडवांस वर्जन है, ठीक है। अब सी शार्प कहते हैं सी एच को, ठीक है। ये क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग ना कि स्क्रिप्टिंग या मार्कअप लैंग्वेज, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और इसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी नाम सुने होंगे, उसने इसको क्या डेवलप किया, ठीक है ना। सी शार्प, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है ना। ये फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तुम्हारी जो सी है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं है। जो तुम्हारी सी प्लस प्लस है, वो तुम्हारी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, लेकिन वो क्या है? फुल नहीं है, ठीक है ना, फुल्ली नहीं है। लेकिन ये तुम्हारा जो है हिसाब, जो तुम्हारा फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मतलब समझ लो तुम, अगर किसी भी प्रोग्राम को हम क्लास के अंदर में कर रहे हैं, ठीक है ना, क्लास के अंदर में लिख रहे हैं, तो समझ लो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तुम्हारा प्रोग्रामिंग है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता क्या है, लो हम लोग आगे इसके चार पांच पिलर हैं, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं। ये जो है तुम्हारा सी प्रोग्रामिंग होता है, जो तुम्हारा डॉट नेट फ्रेमवर्क होता है एक, उस पर रन होता है, ठीक है ना। इट इज ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज डिजाइन टू रन ऑन द डॉट नेट फ्रेमवर्क which provide a wide range of capabilities for building desktop, web and mobile application। अब देखो, जैसे कि हम लोग PHP पढ़ते हैं, ठीक है ना, और ये लैंग्वेज पढ़ते हैं, उससे हम लोग सिर्फ क्या कर सकते हैं? वेब एप्लीकेशन मतलब वेबसाइट बना सकते हैं, या डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं। लेकिन सी शार्प ऐसी लैंग्वेज है हमारी, जिससे हम वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, वेबसाइट, डेस्कटॉप भी बना सकते हैं, साथ में हम मोबाइल एप्लीकेशन मतलब एंड्रॉयड का भी बना सकते हैं। और जो हमारा आईफोन होता है, उसका भी हम लोग कोडिंग इससे कर सकते हैं, किससे? सी शार्प से। तो इसलिए सी शार्प जो है कॉमनली वाइडली बहुत यूज होती है डॉट नेट में। मैंने बताया था ना कि 100% में से अगर सी से जो लोग डॉट नेट पढ़ते हैं, उसमें से लगभग 46 से 45 लोग जो है तुम्हारा सी शार्प यूज ही करते हैं, और थोड़ा सा 20% तुम्हारा विजुअल बेसिक, और अन्य भी जो तुम्हारे 10% में तुम्हारे और सारे लैंग्वेज आते हैं, ठीक है ना। डॉट नेट में मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना, कि तुम जावा में उसमें बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर अब आगे देखते हैं। सी शार्प इज वाइडली यूज इन इंडस्ट्री फॉर डेवलपिंग विंडोज डेस्कटॉप एप्लीकेशन, गेम्स एंड मोबाइल ऐप फॉर iOS एंड एंड्रॉइड। इट इज आल्सो यूज फॉर डेवलपिंग वेब एप्लीकेशन यूजिंग एसपी डॉट नेट, जो हम लोग इस डॉट नेट पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, आगे पढ़ेंगे। एंड फॉर बिल्डिंग क्लाउड एप्लीकेशन यूजिंग अजूर। अजूर का नाम सुने होगे। अजूर हमारा क्या होता है? जैसे कि जो हमारा डेटा होता है रखते हैं, जब हम लोग देखो, जब तुम लोग मोबाइल में तुम लोग एक वन ड्राइव आ जाता है, तुम लोग क्या आता है, एक गूगल का ड्राइव आता है ना, तो क्या तुम्हारा क्लाउड पे तुम्हारा डेटा भेजता है। तो उसी को माइक्रोसॉफ्ट का एक और चीज़ है अजूर, ठीक है। वो जो हमारा जो डेटा है क्लाउड पे रखता है, तो इससे जो है सीसार पर यूज करके क्लाउड का बिल्ड मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग एप्लीकेशन भी बने लोग बनाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसका, जो सीसार का हमारा फर्स्ट वर्जन रिलीज हुआ था, पहली बार जो आया था, ये 2002 में आया था, ठीक है ना। लेटेस्ट वर्जन इस समय सी शार्प 12 चल रहा है, शायद 13 भी आ गया हो, मुझे नहीं पता, लेकिन 2023 में जो लेटेस्ट वर्जन सी शार्प 12 का रिलीज हुआ था, ठीक है ना। ये रिलीज हुआ था शायद मार्च में रिलीज हुआ था, ठीक है ना। ये अब चल रहा है इस समय जुलाई चल रहा है, तो शायद कुछ और आ सकता होगा, ये 12.1 है, 13, ठीक है ना। लेकिन अभी जो लास्ट आया था 2023 में, वो सी शार्प 12 था, ठीक है। सब इस वर्जन होते क्या है, जो हमारा पहला वर्जन 2002 में जो आया होगा, उसमें थोड़ा कम फीचर थे। 2003 में आया होगा, 2004 में आया होगा, सी शार्प 1 11 आया था, 9 आया था, 10 आया था। तो हर में जब थोड़े थोड़े फीचर बढ़ते हैं, तो उसी को हम लोग वर्जन दे देते हैं। अब इससे तुम लोग एक और बात समझ लो, वर्जन मतलब क्या हो गया। जैसे कि तुम लोग मोबाइल देखो, मोबाइल का पहले तुम्हारा एंड्रॉइड 11 था, फिर 12 आया, फिर देखो डेली तुम्हारा हर महीने में अपडेट अपडेट आता था कि एंड्रॉइड का 12.1 समथिंग, 12.13 या 13.4, समझते हो ना। तो वही वर्जन यहाँ पे तुम्हारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी होता है, सॉफ्टवेयर का भी होता है, सेम रंग यहाँ पे होता है। तो तुम्हारा लेटेस्ट वर्जन जो चल रहा है सी शार्प का, वो सी शार्प 12 चल रहा है, ठीक है ना। अब सी शार्प किस में यूज होता है, नीचे आते हैं हम लोग देखते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन बनाते हैं इससे हम लोग, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाते हैं, वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, वेब सर्विस बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, गेम बनाते हैं, वीआर बनाते हैं, डेटाबेस में भी इसको यूज करते हैं, जैसे कि लाइक एज अज्योर, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया सी शार्प, कहाँ कहाँ यूज होता है। अब मैंने कहा ये जो है हमारा हा, पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। इसको जो जिसने इसको डेवलप किया था माइक्रोसॉफ्ट में, उसका क्या नाम था?
एंड्रिस हेजलबर्ग, ठीक है ना। इसने 2000 में बनाया था, लेकिन ये 2002 में जो है इसका फर्स्ट वर्जन जो है रिलीज हुआ था, ठीक है ना। क्योंकि जो बनाओगे तो उसको सब कुछ करने में तुमको कुछ टाइम लगेगा, तो वर्जन जो रिलीज हुआ था इसका लेटेस्ट वाला, ठीक है, मतलब जो फर्स्ट वर्जन जो काम में आया था वो 2002 में रिलीज हुआ था, बन गया था 2000 में ही, ठीक है। ये हमारा हो गया। और अब सी शार्प तुम्हारा क्या, सी शार्प तुम्हारा ओपन सोर्स लैंग्वेज है, मतलब ये कुछ क्रॉस प्लेटफॉर्म है, कोई भी लैंग्वेज मतलब कोई भी प्लेटफॉर्म हो ये सपोर्ट करता है। लाइक तुम्हारा डॉट नेट फ्रेमवर्क हो गया, एक जेमरिन होता है फ्रेमवर्क जिससे हम लोग एंड्रॉइड ऐप का डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है, तो उसमें भी ये सपोर्ट करता है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं, समझ गए ना सी शार्प क्या चीज़ है, किस लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है ना। कहाँ कहाँ यूज होता है, मोबाइल बना रहे हैं एप्लीकेशन वहाँ भी यूज करते हैं, डेस्कटॉप बना रहे हैं वहाँ भी यूज करते हैं, वेबसाइट बना रहे हैं वहाँ भी यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। सब जगह इसका जहाँ तुम यूज कर सकते हो इसका यूज कर सकते हो, ठीक है ना। अब अब हमको अगर हमको इसको चलाना हो, मतलब सी शार्प रन करना, तो क्या 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 चाहिए होगा हमको, हमको एक आईडी चाहिए होगा, लाइक ए विजुअल स्टूडियो, बहुत सारे और भी हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, विजुअल स्टूडियो हम लोग ऑलरेडी इंस्टॉल किए हैं विजुअल स्टूडियो, ठीक है ना। अगर इंस्टॉल नहीं किए हैं तो हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास विजुअल स्टूडियो 2022 है, लेटेस्ट वाला जो चल रहा है वो हमारे पास है, हम इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अभी ओपन हो रहा है, ठीक है, ये ओपन हो गया, इतना छोड़ देते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया, अब हमको सी शार्प प्रोग्राम लिखना है, इतना समझ गया ना, सी शार्प प्रोग्राम हमारा हो गया। अब हम अपना ऑन करते हैं क्या, विजुअल स्टूडियो। अब हमने क्या कहा था, यहाँ पे हम लोग हमारे ओपन करेंगे तो हमारा ये आएगा, उसके बाद हम लोग आएंगे क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट पे, यहाँ देख रहे हो ना बाई तरह, यहाँ इस साइड तरफ में लिखा है क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट, इस पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है ना। अब हमको जो सी शार्प हमारा लैंग्वेज होता है उसको क्या करते हैं, हम कंसोल पे रन करेंगे, किस पे करेंगे, कंसोल पे। तो यहाँ पे हम आएंगे, इसमें जो ऑल लैंग्वेज हम सी शार्प चूज करेंगे, प्लेटफॉर्म में ऑल ही कर देंगे, प्लेटफॉर्म में यहाँ पे हम लिख देंगे कंसोल, कंसोल डेस्कटॉप हो सकता है, तो हम लोग कंसोल कर लेंगे, ठीक है ना। अब जब इतना हम करेंगे तो हमारे पास एक फिल्टर आ जाएगा, ठीक है ना। लाइक कंसोल ऐप आ जाएगा सी शार्प का, एक आ जाएगा कंसोल डॉट नेट फ्रेमवर्क का सी शार्प का, देखो सी शार्प लिखा है, यहाँ भी सी शार्प है, यहाँ पे सी शार्प, मतलब प्रोग्रामिंग में दोनों है। यहाँ पे आ जाएगा स्टैंड एलोन कोड एनालिसिस टूल्स सी शार्प का, लेकिन हमें क्या करना है, हमको कंसोल करना है, हमको हम लोग पढ़े क्या, हम लोग पढ़े डॉट नेट, तो हम लोग क्या करेंगे, कंसोल ऐप डॉट नेट फ्रेमवर्क ए प्रोजेक्ट फॉर क्रिएटिंग ए कमांड लाइन एप्लीकेशन सी शार्प विंडोज कंसोल। तो हम इसको क्लिक कर देंगे इस पर, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, देखो हम लोग पहला प्रोग्राम बनाने सी शार्प का, ठीक है, नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नाम देंगे, हम लोग मान लो हमने दे दिया सी शार्प प्रोग्राम वन, हमने दिया फिर से प्रोग्राम वन, ठीक है ना। अब इसका लोकेशन तुम कहाँ सेव करोगे, तुम लोकेशन यहाँ से अपना करो जहाँ तुमको करना हो। मैंने लोकेशन किया है डी ड्राइव है, सी शार्प नाम का हमारा फोल्डर है, ठीक है। सोल्यूशन में सेम नाम रहेगा, कुछ नहीं करना है। डॉट नेट फ्रेमवर्क में तुमको चाहो तुम लेटेस्ट सेलेक्ट कर सकते हो, 4.8 4.81 पर, लेकिन हमने 4.72 किया है, ठीक है। तुम्हारे ऊपर तुम कौन सा करना चाहते हो, लेटेस्ट कर लो, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्रिएट क्लिक करेंगे, ठीक है ना। लेटेस्ट हम क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि लेटेस्ट में कुछ अभी अपडेशन चल रहा होगा तो हमारा एरर आ सकता है, इसलिए हम लोग लेटेस्ट से एक कदम पीछे जाते हैं, उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम क्रिएट करेंगे अब यहाँ पे, अब हमारा एक जो है प्रोजेक्ट जो है सी शार्प का वो क्रिएट हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं, बस 4 से 5 सेकंड 10 सेकंड, ठीक है ना। देखो ये क्रिएटिंग प्रोजेक्ट कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो क्रिएटिंग प्रोजेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। देखो अब हमारा ये क्या है, प्रोजेक्ट जो हमारा क्रिएट हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो गया, हमारे पास देखो ये बन के आया, ठीक है ना। अब हम इसको देखते हैं, हमारे पास इतना सारा है, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। इसका हमारा कोई काम नहीं, हमारा सिर्फ क्या इसका काम है, सिर्फ काम है सिस्टम, यूजिंग सिस्टम का। अब हम देखते हैं यहाँ पे, हमारे पास जो हम प्रोजेक्ट नाम बनाए थे, हमारे पास सी खुली, यहाँ पे आ गया सी शार्प P1 हमारा प्रोजेक्ट का नाम था। इसमें प्रॉपर्टी रेफरेंस आए, प्रोग्राम अपने आप बन के आ गया, तो हमको कुछ नहीं देखना है इसमें। हमारा क्या मेन क्या है, हमारा बने हुए क्या प्रोग्राम डॉट सी एस, हमारा क्या है क्लास, इसको हम क्लास का नाम सुने होगे ना, क्लास बताएंगे अभी आगे क्या होता है, पहले हम इतना समझेंगे। ये हमारा क्लास, अगर तुम्हारे में ये चीज़ यहाँ नहीं आ रहा है तो यहाँ तुम व्यू में जाओगे, देखो यहाँ फाइल लिखा है, यहाँ एडिट लिखा है, यहाँ व्यू लिखा है, व्यू में जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे सोल्यूशंस पर, देखो दिख रहा है ना नीचे, यहाँ पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये वाला जो है बगल में डिस्प्ले ये खुल के चलाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रोग्राम पे जाएंगे, प्रोग्राम देखो हमारा यहाँ खुला हुआ है, ठीक है। ये हमारा ये डेटाबेस का, डेटाबेस हमारा कोई काम नहीं है, इसको हम हटा बंद कर देंगे, ठीक है। तो हमारा ये ओपन हो गया, हम इसका कर लेंगे। अब देखो ये क्या है, इसमें देखते हैं हम लोग, हम देखते हैं इसमें एक लगा है यूजिंग सिस्टम, तो इसको हम लोग कहते हैं नेम स्पेस, जो सिस्टम हमारा है इसको कहते हैं हम लोग नेम स्पेस। तो जब भी हमको इसे सी, जब हम सी पढ़ते हैं, जब सी में हम प्रिंट एफ लगाते हैं, इसके हम लगाते, तो हम क्या करते हैं, तो हम लगाते हैं हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, लगाते हैं ना, STDIO डॉट एच, लगाते कि नहीं लगाते हैं ना, वेब से कोई भी लगाते हैं ना। तो सी शार्प में भी हम लोग क्या लगाते हैं, जब हमको
आउटपुट लेना होगा या हमको इनपुट करना होगा, तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, यूजिंग सिस्टम नेम स्पेस नाम का एक हमारे पास है सिस्टम नाम का, तो हम यूजिंग लगा के उसको सिस्टम, वहाँ पे हम लोग हाई इंक्लूड लगा के स्टूडियो लगाते हैं ना, ऐसे यहाँ पे हम यूजिंग, जिससे वहाँ हाई इंक्लूड हो गया, यहाँ तुम्हारा यूजिंग हो गया, ठीक है, सेम समझो, ठीक है। अब हम लगा लेंगे स्टूडियो, यहाँ लगा लेंगे, ठीक है, सिस्टम जैसे स्टूडियो लगाते हैं यहाँ पे हम लोग सिस्टम लगा लेंगे, तो ये चीज़ हमारा है। फिर नीचे आओगे उसके बाद यहाँ नेम स्पेस लिखा है। नेम स्पेस तुम्हारा कुछ नहीं होता है, नेम स्पेस तुम्हारा क्या होता है, जो तुम्हारा प्रोजेक्ट का नाम होता है, सेम तुम्हारा नेम स्पेस का नाम होता है, तुम इसको चेंज भी कर सकते हो, तुम चाहो यही रख लो, ठीक है, तुम चाहो उसको डिलीट भी करो, तभी तुम्हारा प्रोग्राम क्या रन करेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, तो इसको हम रहने देंगे ऐसे एडजस्ट। फिर आते हैं हम यहाँ पे, फिर हमारा है क्लास, इसको इंटरनल हम बढ़ा देते हैं यहाँ पे, ठीक है, इंटरनल, इंटरनल बाद में पढ़ेंगे हम लोग, स्पेसिफायर है ये। अब हम क्लास हैं, क्लास में क्लास का जो नाम है वो हमारा प्रोग्राम है, प्रोग्राम क्लास का नाम कौन सा होगा, जो हमारा यहाँ पे नाम लिखा रहेगा, डॉट सी एस लगा ना, डॉट सी एस मतलब क्या होगा तुम्हारा, सी शार्प का प्रोग्राम है ये, डॉट सी एस, डॉट सी में डॉट सी लगता है, सी प्लस प्लस में डॉट सी पी पी लगता है, जावा में जावा लगता है, ठीक है ना, जे एस में जे एस लगता है, जावास्क्रिप्ट में, तो इसे एसक्यूएल में डॉट एसक्यूएल लगता है, इसे सबका अपना एक्सटेंशन है, तो इसका क्या है, डॉट सी एस मतलब डॉट सी मतलब सी, एस मतलब शार्प, सी शार्प, ठीक है ना, ये तुम्हारा सी शार्प है। अब हम यहाँ पे क्लास, फिर हमारे पास यहाँ पे एक मेथड बना हुआ है, अब देखना इसमें, इसमें क्या लिखा है मेथड में, स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग में एक आर्गुमेंट इसमें पास हुआ है, इसका कोई मतलब नहीं, इसको लीड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी हमारा। अब हम देखते हैं, ये हमारा क्या है, मेन मेथड है, क्या मेन मेथड है, इसको हमको लीड नहीं करना है, क्योंकि जो हमारा मेन मेथड जो है वो मैंडेटरी है, अगर मेन मेथड हमारा नहीं रहेगा तो हमारा प्रोग्राम नहीं चलेगा, इसको हम इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, इसको इस्तेमाल करेंगे तो हमारा प्रोग्राम रन नहीं होगा, ठीक है, इसको हमको कैपिटल रहने देना, ठीक है ना, ये जो हमारा मैंडेटरी है ये हमारा कैपिटल ही रहेगा, ठीक है ना। स्टैटिक क्यों लगाते हैं, ये हम लोग अभी जब स्पेसिफायर पढ़ेंगे इंटरनल होगा तो उसमें देखेंगे। अब आते हैं हम लोग वाइड, तो हम लोग पे होता है डेटा टाइप, होता है ढेर सारा इसमें डेटा टाइप होता है, हमारे समय डेटा मान लो हमारा हो गया इंट होता है, ठीक, स्ट्रिंग होता है, कैर होता है, डबल होता है, ठीक है ना, एक वाइड होता है। जब इंट होता है तो कुछ ना कुछ तुम्हारा रिटर्न करता है, ठीक है ना, लेकिन जो वाइड होता है तुम्हारा कुछ वाइड मतलब कुछ रिटर्न नहीं करता है, वाइड जो डेटा टाइप है हमारा वहाँ कुछ रिटर्न नहीं करता, तो हम मेन में क्या लगाते हैं, वाइड लगाते हैं, क्योंकि हम वाइड में कुछ रिटर्न नहीं, मेन में कुछ रिटर्न नहीं करते, इसलिए हम यहाँ पे वाइड लगाए हैं। स्टैटिक, तुम्हारा मेन मेथड तुम्हारा हमेशा स्टैटिक ही रहेगा, ठीक है, क्यों रहेगा बताएंगे इसको। अभी तुम्हारा स्ट्रिंग नाम का एक यहाँ पे एर्रे बना है, ठीक है, क्या बना है, एरे, एर्रे बना है स्ट्रिंग नाम का, इसका नाम है आर्गुमेंट, तो इसका कोई मतलब नहीं है, तुम चाहो इसको लीड भी कर सकते हो, ठीक है ना चाहो तो ना करो, कोई बात नहीं, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे, हम देखते हैं, हम एक यहाँ लिखते हैं हेलो वर्ड या कुछ भी लिख के प्रिंट करना चाहते हैं, तो अगर हमको प्रिंट करना होगा तो हम क्या करेंगे, अब सिस्टम डॉट नेम स्पेस में हमारे पास एक क्लास बनी है कंसोल नाम की, क्या नाम है उसका, कंसोल, देखो इसमें लिखेंगे कंसोल अपने आप आएगा, क्लिक करिए कंसोल, ठीक है ना। उसके बाद फिर हमको जैसे कि हम सी में जब प्रिंट करते हैं तो क्या लिखते हैं हम लोग, प्रिंट लिखते हैं, नहीं तो करते हैं प्रिंट लिखते हैं हम लोग, तो इसमें भी हमारे पास है डाट लगा के, कंसोल डाट लगा के राइट, WRITU राइट लिखेंगे, अगर राइट लाइन, लेकिन हम लोग अभी राइट लिखेंगे, ठीक है ना, राइट लिख के अब हमें जो भी प्रिंट करना होगा इसमें यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे हम लोग, यहाँ पे मान लो हमने लिख दिया हेलो सी शार्प, ठीक है ना, सी शार्प लिखने के बाद फिर यहाँ पे हम सेमीकोलन लगाते थे, सी में भी सेम यहाँ भी लगाएंगे सी शार्प कामा लगाएंगे, ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम क्या है, बन के तैयार हो गया। हम एक चीज़ हम देखते हैं, हम सी शार्प में सी में क्या लगाए थे, हम नीचे लगाते थे सी में गेट सी एच, क्या लगाते थे यहाँ पे हम गेट सी एच लगाते थे, ध्यान होगा कि लोग सबको जो पढ़े होंगे सी, तो हम यहाँ पे गेट सी एच नहीं, हमारे पास यहाँ पे होता है एक की और होता है, हम कंसोल, देखो कुछ भी हम करेंगे कंसोल लगाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि कंसोल नेम स्पेस में सारा हमारा है, नेम स्पेस सिस्टम है, सिस्टम में एक क्लास का नाम है कंसोल, कंसोल के अंदर सारे हमारे हैं, ठीक है ना, फिर कंसोल जाके डॉट रीड, रीड की मतलब जैसे तुम्हारा गेट सीएस नहीं होता सेम वैसे तुम्हारा यहाँ पे रीड की होता है, मतलब ये एक की तुम्हारा रीड करता है, नहीं तुम्हारा स्क्रीन को होल्ड करता है, ठीक है ना, तो सेम काम गेट सी एच आई जे कॉमन, मतलब दोनों सिमिलर हैं एकदम, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये लग गया। अब हमारा जो है प्रोग्राम बन के तैयार हो गया, हेलो सी शार्प, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे, कंट्रोल एस कर देंगे, सेव हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास कोई स्टार्ट बटन है, एक हमारे पास ये बटन है, हमारे पास दो बटन है, हम किसी पे क्लिक करेंगे हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा, ठीक है ना, या इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे बगल में, हम इस पे क्लिक करते हैं स्टार्ट विदाउट डिबगिंग, अगर हमारे प्रोग्राम में कोई गलती नहीं होगी, कोई एरर नहीं होगा, तो हमारा प्रोग्राम देखो एरर कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दे रहा नो इशू फाउंड के नीचे दे रहा नो इशू फाउंड दे रहा। अभी हम यहाँ पे इसको सेमीकोलन हटा देंगे, देखो ना अभी एरर देने लगेगा, हटा दिए हम, देखो क्या दे रहा है, वन एरर यहाँ पे आ गया ना, तो ये इतनी बेटर आईडी है, ठीक है ना, कि हमको अगर एरर आ गया तो दिखने लगा हमारा एरर यहाँ पे है, इस पर क्लिक करेंगे फिर दिखाएगा हमारा क्या है, एक्सपेक्टेड है, क्या एक्सपेक्टेड है, हमारा सेमी कलम छूटा हुआ है, कहाँ छूटा हुआ है, लाइन नंबर 11, लाइन नंबर 11 कहाँ है, देखो यहाँ पे है ना,
तो ये सबसे बेटर आईडी है। ठीक है ना, हमको एरर है कहाँ एरर है सब दिखाता है, तो हम यहाँ पे लगा देंगे सेमीकॉलन। अब हमारा क्या है सेमीकॉलन, देखो नो इशू आ गया यहाँ पे, नो जीरो एरर आ गया, जीरो वार्निंग आ गया, सब कुछ खत्म हो गया। ठीक है ना, जो मैसेज कोई मैसेज नहीं। अब इसको हम रन करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको रन करेंगे, क्लिक किए हम, हमारा क्या आ गया, हमारे पास एक ब्लैक विंडो आएगी कंसोल नाम की, इसको हम लोग कंसोल बोलते हैं, ब्लैक को हम लोग कंसोल, डास्क जो है तो उसको कंसोल बोलते हैं। तो हमारा आप देखो रन हुआ, यहाँ पे देखना अभी क्या आ जाएगा हमारा, पहली बार थोड़ा देर टाइम लगता है। ठीक है ना, तो आ गया, क्या आ गया यहाँ पे, यहाँ क्या लिखा, हेलो सी साहब लिख उठा। देखिए सबको क्या लिखा था यहाँ पे, हेलो सी साहब लिखा है, यही हमने लिखा ना यहाँ पे, हमने यहाँ पे यही तो लिखा हुआ देखो, हमने यहाँ पे यही लिखा हुआ ना, हेलो सी साहब। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा बन के, हेलो सी साहब, मुनाब, अभिषेक, उमेश, सबको दिखाई दिया, दिखा दिया, समझ गए ना इतना क्या है क्या नहीं है। ठीक है ना, समझ गए, हम इसको क्लिक करेंगे बटन हट जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारा क्या है, प्रोग्राम बन गया, एक हमने पैराग्राम बनाया हेलो नाम का। ठीक है ना, सीसार नाम का, ये हमारा बन गया। हमें क्या करना था, हमें कुछ नहीं करना था, हमें कंसोल, देखो कंसोल हम लोग हमेशा लगाएंगे। अगर हमको कंसोल ना लगाना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, यूजिंग सिस्टम लगा के डाट यहाँ पे कंसोल लिख देंगे हम लोग। कंसोल सबमिट करेगा, एक मिनट, डाट CONS नहीं करेगा, CONS, ये यूनिक नेम स्पेस डायरेक्टली ओनली अप्लाई टू नेम स्पेस कंसोल इज टाइप ना पे, ठीक है, नहीं सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, हम चेक कर दे कि होता कि नहीं होता है, सो होता है कोई और वो है। ठीक है ना, तो अब हमारा क्या हो गया, हमने क्या किया, एक कंसोल डॉट राइट, जिससे उसमें हम लोग प्रिंट लिखते हैं, इसे हम लोग कंसोल डॉट राइट लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, अब हम एक और लिखते हैं यहाँ पे, इसको कॉपी कर देखो, इसमें हम लोग ऐसे लिखेंगे, इसमें हम लोग कंट्रोल D मारेंगे तो हमारा नीचे अपने आप आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा शॉर्टकट की है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, फिर हमने लिख दिया हेलो MUNAB मुनाब। ठीक है ना, देखे ना, हेलो मुनाब लिख दिया। अब हम इसको रन करेंगे तो क्या आएगा हमारा, देखते हैं कैसे क्या आएगा हमारा, इसको हम रन करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखना हमारे पास क्या आएगा। हमने यहाँ पे लिखा लेकिन हमारा देखो एक लाइन में आ रहा है। अगर हमको नीचे लाइन में करना है तो हम क्या लगाते थे, सी में क्या लगाते थे हम लोग, अगर नीचे हमें लिखना होगा इसको, प्रिंट एलएन किस में लगाते हैं हम, सी में लगाते हैं कि जावा में लगाते हैं। सी में हम लगाते थे स्लेश एन लगाते थे, क्या लगाते थे हम लोग, याद कीजिए स्लेश एन लगाते थे ना, बैक स्लेश, तो यहाँ हम लोग ये लगा देते, देखो ये ऐसे लिखते थे ना, स्लेश एन यही लगा देते हम लोग। तो यहाँ पे तुम चाहो इसको लगा सकते हो, देखते हैं लगा के हम लोग चेक चेक करते हैं। ठीक है ना, हमने लगाया यहाँ पे स्लेश एन। ठीक है, हम रन करेंगे इसको। ठीक है ना, काम करता कि नहीं, देखो सिलेक्शन काम कर गया ना। लेकिन अगर हमारे पास सिलेक्शन नहीं, देखो हमने कहा सेम सिमिलर सेम चीजें है भाई, जो वहां पे है सेम यहाँ पे भी है। अगर हम सिलेक्शन ना लगाना चाहें तो हमारे पास क्या है, एक चीज और क्या है हमारे पास, जो हम यहाँ पे राइट लिख रहे हैं ना, हम यहाँ पे राइट लाइन लिख देंगे, क्या लिख देंगे, राइट लाइन। क्या लिख दिया हम लोग, राइट से राइट लाइन लिख दिए। अब ये जब राइट लाइन लिखेंगे तो ये अपने आप नीचे चला आएगा, देखना राइट लाइन हमने लिख दिया। अब इसको रन करेंगे हम तो ये अपने आप नीचे चला आएगा, देखो ये नहीं चला है। तो हमारे पास दो तरीके हैं, हम सिलेक्शन भी लगा सकते हैं, हम यहाँ पे राइट लाइन भी लगा सकते हैं। ठीक है ना, समझ गए मुनाफ, अब से एक कोई दिक्कत यहाँ तक। हाँ, तो यहाँ पे नेम स्पेस होता है। हाँ, जैसे कि जैसे देखो, जैसे कि हमको क्या, जैसे हेडर फाइल जब हम यूज करते थे सी में, जैसे आई स्टूडियो करते थे, कोई करते थे, तो हमको जो आवश्यकता होती थी करते थे। तो यहाँ भी हमको जो आवश्यकता होगी हम उसको लिखेंगे यहाँ। ठीक है ना, यहाँ ऊपर हम लोग उसको लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। तो हम लोग जो आवश्यकता होगी, इससे हमको अभी स्ट्रिंग पढ़ना होगा तो हम स्ट्रिंग लगाएंगे यहाँ पे, कलेक्शन पढ़ना होगा कलेक्शन लगाएंगे, जो हमको एसक्यूएल पढ़ना होगा कनेक्ट करना होगा तो हम एसक्यूएल लगाएंगे यहाँ पे। तो सबका नेम स्पेस देखो, देखो कितने नेम स्पेस देखो, यूजिंग। ठीक है ना, हमने मान लिया एसक्यूएल में पढ़ना है तो हम लोग यहाँ पे मतलब सिस्टम का हो गया, हमारे सिस्टम अब डाट लगाएंगे यहाँ पे, देखो क्या आ जाएगा, कोड आ गया, कलेक्शन आ गया हमारे पास, जो हम करना होगा यहाँ पे तो हम उसी जगह पे करेंगे। ठीक है ना, देखो ये
ढेर सारा हमारे पास ढेर सारा यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो हमें जो काम होगा हम उसको लगाएंगे, ठीक है ना, उसके बारे में हम लोग जानेंगे धीरे धीरे, जब पढ़ेंगे जब जानते रहेंगे। तो अभी जो सिस्टम हमारा है, सिस्टम में हमारे कंसोल नाम का जो क्लास है वो है, कंसोल के अंदर हमारा राइट लाइन है, ठीक है ना, राइट लाइन है, रीड की है, ढेर सारे हैं, ठीक है। तो अभी हमारा सिस्टम से काम चल जा रहा है, ठीक है ना, नेम स्पेस, वहाँ पे सीडर फाइल है, तो यहाँ पे उसको नेम स्पेस बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इतना अंतर है। और उसमें क्या पाइथन में बोलते हैं मॉड्यूल बोलते हैं, पाइथन में शायद ना, क्या बोलते हैं पाइथन में, मॉड्यूल बोलते हैं। तो हर एक का नाम, काम सबका एक है लेकिन नाम अलग अलग है, ठीक है, सब जगह। तो यहाँ पे हम लोग नेम स्पेस बोलते हैं, वहाँ हम लोग क्या बोलते हैं, हेडर फाइल बोलते हैं, पाइथन में हम लोग क्या बोलते हैं, मॉड्यूल बोलते हैं, ठीक है। तो काम सबका एक ही है। वहाँ भी मॉड्यूल करते हो, इंपोर्ट लिखते हो ना, इंपोर्ट फ्रॉम यहाँ से करते हो ना, पाइथन में मैसेज करते हो। तो पाइथन में इंपोर्ट फ्रॉम जो नाम लिखते हो, ठीक है ना, क्योंकि मैंने पाइथन ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो इतना पता है हमको, ठीक है। तो वहाँ पे हमारा इंपोर्ट मॉड्यूल कहते हैं, यहाँ हमारा नेम स्पेस कहते हैं, समझ में आया इतना। सिस्टम हमारा नेम स्पेस है, ये हमारा नेम, अगर देखो अगर हम इसको हटा दें नेम स्पेस, ये वाला जो हमारा यहाँ लिखा हुआ है नेम स्पेस, इसको हम हटा दे रहे हैं यहाँ से, इसको इसको भी हम हटा दे रहे हैं, ठीक है ना। देखो हटा दिए हम, फिर इसको हम रन करेंगे, तो हमारा रन होगा कि नहीं रन होगा, बताओ प्रोग्राम को। करते हैं रन, हम देखते हैं क्या हो गया हमारा प्रोग्राम, कोई अंतर आया हमारे प्रोग्राम में, नहीं अंतर आया, रन हो गया हमारा। अब हम चाह रहे हैं कि हमारा जो ये आर्गुमेंट है इसको भी हम हटाएंगे। अब कोई एरर एरर आएगा हमारे, कि रन होगा कि नहीं रन होगा, देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। फिर देख लेते हैं एरर आगे कि नहीं आएगा हमारा। कोई एरर आया हमारे पास, कुछ नहीं आया। कोई दिक्कत है यहाँ पे, अभी तक नहीं है ना दिक्कत, तो हम चाहें तो सीधे इतना लिख सकते हैं, ठीक है, स्टैटिक वाइड मेन। अगर स्टैटिक हम हटा दिए, मैं स्टैटिक हम हटा दिए, आप बताओ हमारा रन होगा कि नहीं रन होगा प्रोग्राम। दियर वर बुild एरर, वुड यू लाइक टू कंटिन्यू द रन, हम यस करते हैं, देखते हैं क्या आता है। आ गया, आया ना, रन हुआ हमारे प्रोग्राम। तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन स्टैटिक हम लोग लगाते हैं, ठीक है ना, हमेशा क्या करेंगे, हम स्टैटिक क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे मेन में, ठीक है ना। बाकी तुम्हारा प्रोग्राम तो रन होगा। देखो यहाँ पे दिए है ना, देखो, प्रोग्राम डज नॉट कंटेन ए स्टैटिक मेन मेथड सुटेबल फॉर एन एंट्री पॉइंट, वन एरर दे रहा है लेकिन तुम्हारा रन हो रहा है, एरर देगा लेकिन तुम्हारा वो रन होगा, कहाँ पे एरर दे रहा है, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा एरर देगा, ठीक है, लेकिन हमको क्या है, लगाना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन रन हो जाएगा, लेकिन हम लगाएंगे स्टैटिक, ठीक है। तो स्टैटिक हम करेंगे, ठीक है, क्योंकि मेन मेथड हमारा स्टैटिक रहना चाहिए, मस्ट है, ठीक है ये। तो हम लोग स्टैटिक करेंगे इसको, बाकी तुम्हारा प्रोग्राम रन हो जाएगा लेकिन स्टैटिक करेंगे हम, ठीक है। अब हम इसको रन करेंगे तो हमारा एरर नहीं आना चाहिए, ठीक है। ओके, समझ में आ गया ना इतना। यहाँ यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। क्या हुआ भाई, वाइड तो लग, अगर स्टैटिक वाइड मेन न लगाएंगे तो हम रन कहाँ करेंगे, वो तो मेथड है हमारा, ये जो हमारा मेन है हमारा मेथड है। मेथड बनाओगे ना, फंक्शन सुने होगे ना फंक्शन, तो हमारा फंक्शन है ये मेन। अब मेन फंक्शन इसमें प्री डिफाइन है, जब तक फंक्शन मेन तुम लिखोगे नहीं, तो अब मान लो जैसे कि फंक्शन बनाना जानते हो, मान लो हमने फंक्शन बनाया यहाँ पे एक, अभी इसको बाद में पढ़ेंगे हम लोग, पहले इतना देखते हैं, जो मेन हमारा है प्री डिफाइंड फंक्शन बनाया है, ठीक है ना। जैसे कि तुम्हारा इसमें रहता था ना, सी में रहता है मेन मेथड रहता है ना मेन, सो स्मॉल कैपिटल कोई लिखो क्या चल रहा था, इसे इसमें भी मेन तुम्हारा प्री डिफाइंड मेथड है, लेकिन मेन का एम तुम्हारा कैपिटल रहेगा हमेशा, ठीक है ना। अब देखो इसको हम मान लो, इसको हम एम कर दे रहे हैं स्मॉल, अब तो चले कि नहीं चलेगा ये, एरर आएगा, ठीक है, एरर आएगा, लेकिन तुम्हारा का एरर आएगा, अभी और कहीं रन करेंगे तो रन नहीं होगा, ठीक है ना ये। तो हमारा इसको हमेशा क्या करेंगे हम, हमें करना पड़ेगा। अब मान लो इसका हम नाम चेंज कर दिए, इसका नाम चेंज करके हमने इसका नाम कर दिया हमने, कुछ भी कर दिया, ठीक है ना, रन हुआ। लेकिन हम क्या करेंगे, हमारा जो मेन रहेगा वो रहेगा हमेशा, ठीक है। देखो एरर आ गया, देखो एरर नीचे एरर दे रहा है, देखो ये दे रहा है ना एरर, तो यहाँ एरर हमारा देगा। हमको क्या करना, हमको यहाँ पे मेन हमेशा करना है, ठीक है ना, क्योंकि मेन हमारा जगह, मेन जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं अपना, तो हमारा मेन एंट्री पॉइंट होता है, ठीक है ना। हमें समझना है ना कि कौन सा हमारा एंट्री पॉइंट होता है। अभी मैंने यहाँ पे एक मेन और डाल दिया या एक सम और डाल दिया, तो हमारा कहाँ कौन सा रन होगा पहले, हमारा पहले रन होगा मेन वाला, ठीक है ना। अभी मान लो मैंने यहाँ से एक इसे कॉपी किया मैंने यहाँ पे, ठीक है ना, मैं यहाँ पे एक और कर दिया, ठीक है ना, यहाँ पे मैंने इसका नाम डाल दिया सम, ठीक है ना। अब हमने यहाँ पे डाल दिया, मैंने सम डाल दिया है। अब मैंने यहाँ पे कुछ मैसेज से डाल दिया सम, ठीक है ना, यहाँ पे हमने डाल दिया हेलो। अब बताओ हमारा कौन सा प्रोग्राम रन होगा इसमें, ये रन होगा कि ये वाला हमारा रन होगा, कि दोनों हमारा रन होगा, कोई बताएगा। दोनों होगा, दोनों रन होगा, चलो ठीक है, देख लेते हैं।
अब इसमें क्या आया, सिर्फ हेलो सी शार्प मुनाब आया। इस किस में लिखा है ये मेन में लिखा है, ठीक है ना। ये जो तुम्हारा मेन है, तुम्हारा एंट्री पॉइंट है। अब इसको नहीं पता कि आगे क्या लिखा है, ठीक है ना, इसको नहीं पता कि आगे कहीं कुछ लिखा हुआ है, इसको पता ही नहीं है। क्योंकि एंट्री पॉइंट ये है, इसका एग्जिट पॉइंट ये है, खत्म हो गया यहीं पे आके। ये आगे जाएगा नहीं, इसमें आएगा ही नहीं। समझे ना मेरी बात, ये आगे नहीं जाएगा इसमें, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, अगर हमको इसको रन करना होगा तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, कॉल करेंगे। क्या करेंगे, कॉल, SUM, कॉल कर देंगे। अगर हम इसको यहाँ पे देखना, अभी इसको हम कॉल कर देंगे यहाँ पे, तो हमारा अब क्या होगा, अब हमारा ये भी आएगा, रन होगा, रन होगा, हमारा ये भी रन होगा। हमारा इसको रन करेंगे हम, तो हमारा ये भी रन होगा। अब देखना नीचे दोनों रन हो जाएगा। अब 1 मिनट, मेरा ऑलरेडी प्रोग्राम रन रन कर रहा, ठीक है ना। प्रोग्राम जो है हमारा ऑलरेडी रन है ये। ये देखो यार, हमारा ऑलरेडी रन है, तो इसलिए देखो 2 बार रन होगा ना। 1 मिनट इसको हम रन हटाते हैं पहले, ठीक है। हम इसको फिर से रन करते हैं अपने प्रोग्राम को। अब हमारा क्या है, देखो आ गया ना, हेलो सी शार्प, हेलो नूना, सम हेल आ गया ना। तो ये कहाँ से आया हमारा, क्योंकि अब हमने इसको कॉल करिए, पता चलेगा इसको इसको पता चला कंपाइलर को कि हमारे पास एक फंक्शन और है सम नाम का। समझ गए ना इतना, कि अगर हम इसको हटा देंगे तो हमारा रन नहीं होगा। इसको हम हटा दिए तो हमारा रन नहीं होगा ये, ठीक है। तो एरर आ जाएगा ये, मतलब जानेगा ही नहीं कि हमारे सम हमारे पास है। तो मैंने कहा क्या, एंट्री पॉइंट क्या होता है, हमारा मेन होता है। अगर अगर हम यहाँ पे मेन भी हटा दिए तो जानेगा कौन सा फंक्शन हमारे पास है, नहीं जानेगा ये। समझे ना मेरी बात को, तो ये चीज़ होता है, ठीक है ना। तो हमको मेन रखना है हमको पास मैंडेटरी, क्योंकि एंट्री पॉइंट प्रोग्राम का यही होता है। इतना समझे, हमको प्रिंट कैसे करना है किसी भी मैसेज को सी शार्प में, समझ गए ना। हम क्या करेंगे, देखो फाइल पे जाएंगे, अगर न्यू पे फाइल किए, क्लिक किए, न्यू पे क्लिक किए, प्रोजेक्ट पे आए, हमने यहाँ पे कंसोल सेलेक्ट किया है, तो हमारे पास एक आ जाए कंसोल ऐप डॉट नेट फ्रेमवर्क सी शार्प नीचे दिखाएगा। इस पर क्लिक करेंगे, या यहाँ हम लोग ऑलरेडी लिए तो यहाँ पे हमारा दिखाएगा ना प्रोजेक्ट में, तो यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे हम लोग, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग डालेंगे कुछ भी डाल दो अपने प्रोजेक्ट नाम, सी शार्प 2 डाल दिए, ठीक है हम। अब इसको हम फिर यहाँ पे क्या करिए, क्रिएट कर दिए। अब हमारे पास देखो बन के चला आया फिर से एक प्रोजेक्ट, अब बन गया। इसको हम छोड़ दो ऐसे ही, मन के इसको तुम लीड कर दो, ठीक है, तुम्हारे ऊपर है, इसका हमें कोई काम नहीं है, ठीक है ना। अभी दे दिया है डिफॉल्ट में, इंटरनली हम यहाँ से हटा देंगे, इंटरनल की कोई काम नहीं हमारा, ठीक है ना। तुम चाहो रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ये हमारा देखो मेन फिर से प्रोग्राम हमारा फिर से बन गया। इसको हम फिर से चाहें यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन मैसेज हमने यहाँ प्रिंट कर दिया मैंने, हेलो उमेश, कुछ भी जो तुमको प्रिंट करना हो, ठीक है ना, तो हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, ठीक है ना। अब इसको हम रन कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा ये, हो गया रन ना। तो ये चीज़ क्या है, हम कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, समझ गए इतना ना, कि हम कैसे प्रिंट करते हैं उसको, ठीक है, किसी भी चीज़ को इसमें सी शार्प में। हम्म, समझना, चलिए हम आगे आगे बढ़ें अब, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है हमारा, ठीक है, देखो हमारे पास ये प्रोग्राम है, हम इसको समझते हैं, ठीक है ना। पहले हमने क्या कहा, ठीक है, हमारे पास क्या है, ये हमारा यूजिंग सिस्टम जो हमने लगाया, इसमें क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, नेम स्पेस है। क्योंकि इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं नेम स्पेस, क्या कहते हैं, नेम स्पेस, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लास का क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, क्लास है। क्या है हमारा, ये क्लास है, क्लास का नाम है ये, ठीक है ना प्रोग्राम। ये हमारा क्या है, मेन क्या है हमारा, मेथड है। क्या है हमारा, मेथड या फंक्शन, METHOD मेथड या फंक्शन बोल सकते हैं लोग, ठीक है ना, ठीक है ना। हो गया हमारा ये कंसोल, हमारा राइट हैंड क्या है हमारा, जो हम इसको हम आउटपुट क्या करते थे, हम इसके हम लोग क्या करते थे, हम लोग आउटपुट लेते हैं। आउटपुट मतलब प्रिंट करते हैं, ठीक है, कुछ भी कोई भी चीज़ को आउटपुट, ठीक है ना। समझ गए ना, इतना हो गया। अब हम नीचे नीचे आते हैं, पढ़ते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम आएंगे यहाँ पे, एक होता हमारे इसमें होता है कमेंट। कमेंट सिंगल लाइन मल्टीपल लाइन दो होते हैं कमेंट, ठीक है ना। अब हमें कमेंट करना हो किसी को, कैसे करेंगे हम देखते हैं हम, फिर चलते हैं अपने इस पे, ठीक है ना। मान लो हम चाह रहे हैं कि जो हमारा ये लाइन है, ठीक है ना, ये हमारा लाइन है, इसको हम चाह रहे हैं नहीं प्रिंट करेंगे। मान लो हम चाह रहे हैं जो हमारा लाइन है, हेलो उमेश, या यहाँ पे हमने लिख दिया हेलो मुनाब, ठीक है ना।
हम चाह रहे हैं अपने इस लाइन को हम नहीं प्रिंट करेंगे, तो क्या लगाएंगे हम यहाँ पे, देखो यहाँ पे हम डबल स्लेश लगा देंगे, ठीक है ना, बैक स्लेश फॉरवर्ड स्लेश। तो यहाँ लग गया ना बैक स्लेश तुम्हारा डबल। तो क्या होगा, ये देखो कमेंट, ये देखो ग्रीन हो गया, मतलब ये कमेंट हो गया। अब कंपाइलर तुम्हारा समझेगा नहीं कि यहाँ कुछ लिखा है, कोई मतलब ही नहीं होगा। देखो अब हम रन करेंगे तो हमारे पास सिर्फ हेलो मुनाब आएगा। देखते हैं रन करके, ठीक है ना। देखो रन हो गया, किया आ गया हमारे पास, क्या है, सिर्फ हेलो मुनाब लिख के आया हमारे पास। आया ना, हेलो मुनाब लिख के सिर्फ हमारे पास आया। तो ये हमारा कमेंट होता है। अब मान लो हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल लाइन है, ठीक है ना, मल्टीपल लाइन है हमारे पास यहाँ पे। मान लो हमने यहाँ पे, ठीक है, मल्टीपल लाइन किया, हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा। हमने राइट लाइन लगाया इसलिए हमारा हर बार नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा, ठीक है ना। ये देखो प्रिंट होगा नेक्स्ट लाइन बार बार। अब हमको मान लो इसको मल्टीपल लाइन कमेंट करना है ढेर सारा, कैसे कमेंट करेंगे। देखो हमारे पास दो तरीके हैं। एक मल्टीपल सिंगल लाइन तो हम ऐसे कर सकते हैं, बार बार सबको जाकर कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके कर सकते हैं, ऐसे करके, समझ गए ना। लेकिन हम सोच रहे हैं हम एक साथ सब करना चाह रहे हैं, अपना जो इतना हमारा कमेंट है सब करेंगे, तो हम कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं, क्या हमने क्या लिखा था यहाँ पे, मल्टीपल इनकम कैसे करते हैं, बैक स्लैश स्टार, उसके बीच में जो लिखेंगे कमेंट हो जाएगा, फिर स्टार, फिर बैक स्लैश, ठीक है ना। देखते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे बैक स्लैश लगाएंगे, फिर स्टार लगाएंगे, देखो स्टार लगाएंगे, देखो सब सब कमेंट हो गया हमारा। अब जब इसको जहाँ बंद करेंगे वहाँ पे बंद हो जाएगा ये। मान लो हम यहाँ बंद करना चाह रहे हैं, तो फिर क्या लगाएंगे हम, स्टार लगाएंगे यहाँ पे, फिर हम इसको यहाँ बंद कर देंगे। बंद हो गया हमारा। अब इतना देखो, इतना हमारा कमेंट हो गया, अभी कमेंट हो गया ना इतना हमारा एक साथ ही। इसको कहते हैं मल्टीपल लाइन कमेंट कहते हैं, ठीक है ना। इसको तुम्हारा ये सिर्फ एक लाइन में काम करता है, लेकिन तुम्हारा मल्टीपल लाइन में काम करता है। कमेंट दो दो तरीके से कमेंट होते हैं, एक सिंगल लाइन, एक मल्टीपल लाइन। अगर हम चाहें यहाँ से ना कमेंट करें लिखने के लिए, तो हम इसको सेलेक्ट करके, यहाँ हमारे पास देखो दो चीज़ बना है, एक बना है कमेंट, एक बना है अनकमेंट। इस पर क्लिक करेंगे, देखो हमारा कमेंट हो जाएगा, होगा कमेंट ना अपने आप। फिर इसको हम सेलेक्ट करके इसको हम वापस क्लिक करेंगे राइट वाले पे, तो हमारा अनकमेंट हो जाएगा। ये हमारा कमेंट है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जाएंगे अनकमेंट कर देंगे, इसको अनकमेंट हो जाएगा। इसको हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाके कमेंट कर सकते हैं इसको भी, देखो अनकमेंट कर सकते हैं। हम चाहें तो एक साथ पूरा सेलेक्ट करके इसको कमेंट कर सकते हैं यहाँ से, देखो ये हो गया ना कमेंट। तो हमारे पास ऑलरेडी बना है, बना भी है, हम चाहें तो अपने आप से कर सकते हैं, हम चाहें तो इसकी मदद ले सकते हैं, ठीक है ना। शॉर्टकट की इसका है कंट्रोल के, ठीक है ना, कंट्रोल सी। अब इसको कंट्रोल के ही इसका शॉर्टकट शॉर्टकट है, और इसको कंट्रोल सी से, देखो हमने यहाँ पे किया, हम यहाँ पे कंट्रोल के दबाएंगे, ठीक है ना, अनकमेंट हो जाएगा, कंट्रोल सी। एक मिनट, कंट्रोल सी से कमेंट होगा, कंट्रोल, कितनी बार कमेंट हो जा रहा है यार ये। हम्म, तो ओनली कंट्रोल सी क्या कर रहा है, कमेंट कर रहा है, ठीक है ना। कंट्रोल कंट्रोल सी से कमेंट हो रहा है तुम्हारा, ठीक है ना। कंट्रोल के काम नहीं हो रहा क्या इसमें, एक मिनट, ओ, 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 ठीक है ना, नहीं काम कर रहा कंट्रोल के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं हमको, हम लोग यहाँ से कर लेंगे, ठीक है अपना। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से कमेंट कर सकते हैं, कमेंट समझ गए हम लोग ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और ठीक है ना, कमेंट समझ में आ गया मुना आप। कमेंट में कुछ है नहीं जाता, बस सिंगल लाइन मल्टीपल लाइन है, ठीक है ना। अब हम नीचे आते हैं, वेरिएबल का नाम तुम लोग सुने हो गए हम ना, मेन टॉपिक पे आते हैं हम लोग, वेरिएबल, ठीक है ना। वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल लाइक जैसे तुम लोग सुने हो बोझा गाड़ी, जैसे तुम्हारा ट्रक हो गया, कंटेनर नाम सुनो, कंटेनर होता है, बड़े बड़े कंटेनर होते हैं, ट्रक होते हैं, इसमें सामान भर के लेके जाते हैं हम लोग कहीं पे। तो तुम्हारे जो वेरिएबल होते हैं, इसमें एक वर्ड होता है वेरिएबल, उसको कहते हैं हम लोग लाइक एज ए वेरिएबल, लाइक एज ए कंटेनर। जो हमारा जो डेटा होता है उसको क्या करता है, वो स्टोर करता है। क्या करता है, डेटा को हमारे क्या है, वेरिएबल स्टोरिंग डेटा वैल्यूज, जो वैल्यू होता है डेटा का उसको क्या करता है, हमारे स्टोर करता है। अब जो वेरिएबल हमारे होते हैं वो बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे कि जो हमारा डेटा जिस टाइप करेगा, वेरिएबल हमारा उसी टाइप करेगा, समझ गए ना। से हमारा जो डेटा हो गया हमारा इंट टाइप का है, ठीक है ना, इंट टाइप हो गया, कैर टाइप हो गया। कैर टाइप इन टाइप से सुने ही होगे, पहली बार सुन नहीं रहे होगे, समझ रहे होगे ना क्या होता है। कैर हो गया हमारा, इंट हो गया हमारा, ठीक है ना, हमारा कैर हो गया, इंट हो गया, ठीक है, हमारे पास डी ओ यू बी एल ई डबल हो गया। बहुत सारे ठीक होते हैं हमारे पास, डेटा टाइप होते हैं, ठीक है, डेटा टाइप अभी पढ़ेंगे हम आगे, ये हमारे पास होते हैं। तो हम लोग देखते हैं वेरिएबल, वेरिएबल कहते हैं वेरिएबल लाइक एज ए कंटेनर, वेरिएबल स्टोरिंग डेटा टाइप, डेटा वैल्यूज, ठीक है ना। जो हमारे वैल्यू होते हैं डेटा के, उसको वेरिएबल स्टोर करता है कहाँ पे, मेमोरी में। जो हमारे सिस्टम की मेमोरी है, जाके वहाँ पे क्या करता है, इसको ये स्टोर करता है। वेरिएबल जो हमारा सिंपल सम कहेंगे, वेरिएबल लाइक एज ए कंटेनर, वेरिएबल स्टोरिंग डेटा डेटा वैल्यूज, ठीक है ना। ये हम कह सकते हैं, हिंदी में बोल सकते हैं हम लोग, वेरिएबल जो हमारा एक कंटेनर
कंटेनर की तरह होता है जो हमारे वैल्यू को जो है स्टोर करता है मेमोरी में। ठीक है, समझ गए ना? वेरिएबल क्या करता है, हमारा डेटा को, हमारे जो है वैल्यू को स्टोर, डेटा वैल्यू को हमारा क्या है, स्टोर करता है, वैल्यू को स्टोर करता है, डेटा को स्टोर करता है, तुम कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, वेरिएबल हमारा ये होता है। अब वेरिएबल डिक्लेयर करने के हमारे पास तरीके दो तीन ठी हैं। लाइक सी में, जब सी में हम वेरिएबल वेरिएबल लिखते थे, कैसे लिखते थे हम लोग सी में वेरिएबल? सी में हम वेरिएबल किस तरह लिखते थे हम लोग? VARIABLES वेरिएबल, ठीक है ना? सी में वेरिएबल कैसे लिखते थे हम लोग? सी में वेरिएबल ऐसे लिखते थे, दिखाते हैं, ऐसे लिखते थे हम लोग। सी में ऐसे लिखते थे, इंट नम नाम का वेरिएबल हो गया, हमने हमने इसको कर दिया नम, ठीक है ना? ये भी करते थे हम लोग, ऐसे ही करते थे हम लोग ऐसे भी करते थे, इंट नम इक्वल टू 10 कर दिए, कर देते ऐसे ना। दोनों तरीके पहली बात तो देख नहीं रहे होगे तुम लोग, पहले भी देखे होगे। मुनाफ अभिषेक ना, ऐसे ऐसे करते ना, सी में ऐसे ऐसे करते थे ना हम लोग। तो सेम सी शार्प में भी हम ऐसे ही करते हैं। ठीक है, सी शार्प में भी हम कैसे करते हैं, हम ऐसे ही करते हैं सी शार्प में भी। ठीक है ना, डबल हुआ यहाँ पे, ठीक है ना, ऐसे ही हम करते हैं सी शार्प में भी। ठीक है, सेम तरीका है। अब इसके कुछ रूल हैं, वेरिएबल लेने के कुछ रूल हैं, वेरिएबल नाम देने के कुछ रूल हैं। ठीक है ना? अब रूल क्या है वेरिएबल के नाम लिखने के, देखते हैं हम लोग किसका नाम क्या क्या हम लिख सकते हैं। अब देखो इसको वेरिएबल क्या क्या है इसके, पहला रूल क्या है वेरिएबल का नाम लेने में, लिखने में, नेम्स कैन कंटेन लेटर डिजिट एंड द अंडरस्कोर करेक्टर ओनली। ओनली क्या रहेगा इसमें, नेम किस, इसके नेम में क्या रहेगा, ओनली ओनली लेटर रहेगा, ए से जेड तक, डिजिट रहेगा 0 से 9 तक, और स्पेशल करेक्टर में सिर्फ अंडरस्कोर रहेगा, जो शिफ्ट दबा के हम लोग जीरो के बाद जो होता है माइनस को दबाते हैं, उसको अंडरस्कोर कहते हैं, कि माइनस होता है तो हम लोग अंडरस्कोर लगा सकते हैं। ठीक है, ये तीन चीज़ हम ले सकते हैं सिर्फ वेरिएबल नेम में। लेकिन इसके आगे और भी चीज़ें हैं हमारे पास। नेम्स मस्ट बिगिन विथ ए लेटर, लेकिन जो तुम्हारा नेम होगा सिर्फ तुम्हारा किससे किससे स्टार्ट होगा, लेटर से, ABCD जेड तक कुछ से भी तुम स्टार्ट कर, तुम 1 2 3 से तुम स्टार्ट नहीं कर सकते अपने वेरिएबल नाम को। ठीक है ना? ठीक है, और तुम अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते हो। फिर नेम शुड स्टार्ट विथ ए लोअर केस लेटर एंड इट कंटेन कांट कंटेन वाइड स्पेस। हम वेरिएबल नेम में हम स्पेस नहीं दे सकते। ठीक है ना, हम अंडरस्कोर लगा देंगे, हम स्पेस नहीं दे सकते। ठीक है, फिर देखते हैं, नेम्स आर केस सेंसिटिव। जो वेरिएबल का नेम देंगे हम, अगर छोटा लेटर बड़ा लेटर देंगे तो केस सेंसिटिव है। ये हमारा माई वेर करके जो वेरिएबल है, कैपिटल भी है इसमें, इसमें स्मॉल भी है, दोनों डिफरेंट वेरिएबल हैं। एक वेरिएबल नहीं होंगे तो दोनों दोनों क्या लिखेंगे। अगर तुम इसी को पाइथन में लिखते तो तुम्हारा पाइथन में दोनों सेम आता। ठीक है ना, दोनों वेरिएबल तुम्हारा पाइथन में सेम आता, लेकिन इसमें क्या है, केस सेंसिटिव भी तुम्हारा है, दोनों वेरिएबल तुम्हारे अलग अलग आएंगे यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये हो गया। और रिजर्व वर्ड, जो तुम्हारे सी शार्प में रिजर्व वर्ड, जैसे कि तुम्हारा बुल, लॉन्ग, कैर, डबल, इंट, जो रिजर्व वर्ड है तुम्हारा ऑलरेडी प्री डिफाइन वर्ड है, उसको तुम वेरिएबल नेम नहीं ले सकते। क्या समझे, उसको तुम वेरिएबल नेम नहीं ले सकते। ठीक है ना, ये हमारा क्या हो गया, रूल हो गए किसके, वेरिएबल डिक्लेयर करने के। समझ गए, इतना रूल क्या है। अब देखते हैं हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, हम यहाँ बढ़ते हैं, हम तुमको कुछ एग्जांपल देंगे, पूछेंगे कि वेरिएबल का नेम हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, बताना सभी लोग। हम यहाँ पे आते हैं, हम वेरिएबल का नाम देंगे कुछ, और तुम लोगों से पूछेंगे वेरिएबल का नेम है सही कि नहीं, इसमें सही है कि नहीं है। हमने वेरिएबल का नेम दिया वायर, वेरिएबल नेम सही है ये? दिख रहा है सबको ना? वेरिएबल का नेम हम वायर लिख सकते हैं। वेयर ऑलरेडी कीवर्ड है किसमें, इसमें तो वेयर हम नहीं नहीं लिख सकते। ठीक है ना, वेयर कीवर्ड ऑलरेडी है। ठीक है ना, वेयर वन हम लिख सकते हैं, देखो हम दिखाते हैं लिख के यहाँ पे, वेयर वन। ठीक है ना, नम वन, वन नम, ठीक है ना, अंडरस्कोर नंबर, नंबर अंडरस्कोर वन, नम वन, ठीक है ना, नेम
फादर्स नेम, एम नेम, एम नेम। अब बताओ इसमें से हमारा कौन सा वेरिएबल नेम सही है, कौन सा गलत है, पहला क्या सही गलत है? पहला सही है, ट्रू, रियलिटी ट्रू है मतलब। दूसरा सही है गलत है? दूसरा भी सही है। तीसरा, तीसरा फाल्स है, चलो। चौथा नहीं सही है, चौथा फाल्स है। हम यहाँ पे इंट ए लिख सकते हैं, ठीक है, एरर नहीं आया। हम यहाँ पे इंट ए अंडर स्कोर बी लिख सकते हैं, एरर नहीं आया हमारा। हम यहाँ पे इंट वन ए लिख सकते हैं, एरर आ जाएगा, नहीं नहीं लेगा हमारा। यहाँ पे हम इंट अंडर स्कोर ए लिख सकते हैं, एरर आया नहीं, एरर लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या बताया अभी, हमने क्या बताया, हमको मतलब था सिर्फ डिजिट से हम स्टार्टिंग नहीं कर सकते। अंडर स्कोर या हम नेम से, डिजिट से, क्या नाम है, अल्फाबेट से स्टार्टिंग कर सकते हैं, सिर्फ डिजिट नहीं लिखेंगे, वन से, जीरो से वन नहीं लिखेंगे हम, नाइन नहीं लिख सकते, बाकी हम ये अंडर स्कोर लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो गया हमारा, ये हमारा, ये भी हमारा क्या है, ट्रू है। ये हमारा क्या है, ट्रू फॉल्स है, ये वाला ट्रू है। चलो, ये वाला हमारा, ये भी ट्रू है, नंबर वन। और एक हमारे पास, एक हमने और भूल गया था हम यहाँ पे, ये क्या है, ट्रू है फॉल्स है वाला, ट्रू है। चलो भाई, यहाँ पे स्पेस बीच में देख रहे हो, स्पेस है कि नहीं, देखो। तो क्या है, ट्रू है फॉल्स है, फॉल्स है ना, स्पेस नहीं हो सकते हम। अब एफ नेम इसमें ये क्यों फॉल्स है? हाँ, डैश नहीं लगा सकते हम, ठीक है, फॉल्स है ये एम नेम क्योंकि स्पेस है। ये वाला एम नेम, ये फॉल्स है तुम्हारा, स्पेस है कि नीचे अंडरस्कोर लगा है? ट्रू है ना। ये तुम्हारा ये नेम, नेम एट द रेट, ये फाल्स, ठीक है। हमने क्या बोला, सिर्फ अंडर स्कोर वन टू थ्री और अल्फाबेट ए टू जेड आता है। लेकिन ए टू, इसमें भी क्या है, कंडीशन क्या है कि हम शुरुआत जो है अल्फाबेट से या अंडर स्कोर से कर सकते हैं नेम का, ठीक है ना। लेकिन डिजिट से नहीं कर सकते हैं, और कोई भी स्पेशल करेक्टर अलाउ नहीं है सिवाय अंडर स्कोर के, ठीक है ना। एक्सेप्ट अंडर स्कोर वी कांट राइट एनी अदर स्पेशल करेक्टर, ओके। और न माइनस वन नहीं है, ये भी फाल्स है हमारा, क्योंकि ये माइनस लगा है, ठीक है। तो मतलब समझ गए वेरिएबल का नेम हम क्या दे सकते हैं, ठीक है ना, समझ गए ना इतना, समझ गए। हम आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। अब जब हम वेरिएबल का नेम लिखते हैं तो हमारे पास कुछ डेटा टाइप, जैसे हमने इंट का लिखा, ठीक है ना, इंट लिखा मैंने, और भी जो चीज़ें हमारे पास वो हमने लिखा। तो हमने यहाँ पे जैसे कि हमने मान लो यहाँ हमने क्या लिखा, इंट ए लिखा, इंट ए भी लिखा। वन ए हम लोग नहीं लिख सकते, हमारा एरर है, ठीक है ना, इसको हटाते हैं हम लोग। अब देखते हैं, हमने यहाँ पे एक ए लिया है, फिर हमने यहाँ पे एक इंट कैपिटल ए लिया है। अब ये दोनों जो वेरिएबल हैं सेम है कि अलग 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 हैं? अलग अलग हैं, क्यों अलग अलग हैं, क्योंकि ये कैपिटल है कि स्मॉल है, ठीक है ना। अगर देखना चाहेंगे हम लोग तो हम लोग यहाँ पे ए लिख देंगे, देखो एरर आ जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी टेकन है। देखना यहाँ क्या दिखेगा, ए लोकल वेरिएबल फंक्शन नेम इज ए ऑलरेडी डिफाइंड इन दिस स्कोप, द वेरिएबल इज ए डिक्लेयर बट नेवर यूज्ड, ठीक है। तो क्या हुआ है, हम ऑलरेडी लिए हैं इसको, ऑलरेडी हम दोबारा नहीं ले सकते, ठीक, कोई किसी वेरिएबल को। तो ये तुरंत दिखा देता है यहाँ पे कि हमारा एरर क्या है, ठीक है ना। तो इससे अच्छा बेटर है, हमको आइडिया कोई लगता नहीं, इसलिए हमको भी। तो ये कर सकते हैं हम, ठीक है ना। अब हम मान लो इसमें देखो, अब वेरिएबल डिक्री करेंगे, हमारे पास दो तीन तरीके हैं। तरीके कौन कौन से हमारे पास, एक तरीका हमारे पास ये है कि हम पहले क्या कर सकते हैं, हम डेटा टाइप लिखते हैं, क्या लिखते हैं, पहले डेटा टाइप लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, वेरिएबल नेम लिखते हैं, फिर हम वैल्यू लिखते हैं। एक तरीका हमारे पास ये है। एक तरीका हमारे पास ये है कि हम सिर्फ डेटा टाइप लिखते हैं
ठीक है, फिर वेरिएबल नेम लिखते हैं, फिर उसके पास हम कुछ नहीं लिखते हैं, ठीक है ना, बाद में वैल्यू डालते हैं हम, बाद में वैल्यू हम ऐसे डाल देते हैं कि मतलब वेरिएबल नेम, हम कहते हैं हमने वैल्यू डाल देते हैं, नहीं वैल्यू ऐसे भी करते हैं हम लोग, ऐसे कर देते हैं। अब इसका एग्जांपल क्या हुआ, इसका एग्जांपल तुम्हारा ये हुआ, इस वाले पहले वाले का एग्जांपल, तुम्हारा पहले एग्जांपल, इसका तुम्हारा एग्जांपल क्या हुआ, तुम्हारा एग्जांपल ये हुआ, ठीक है ना। अब इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग, इसका डेटा टाइप वेरिएबल नेम, तो वेरिएबल नेम वैल्यू डाल दिए हम लोग। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं, हमने एक डेटा क्या लिया, हमने हमने लिया यहाँ पे, ये यहाँ पे आ गया, हमने लिया यहाँ पे इंट लिया, नम ले लिया, फिर हमने क्या किया यहाँ पे, हमने यहाँ पे नम लेके मैंने इसको छोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है ना। फिर हम यहाँ पे आके नीचे आके हम मान लो हमने जब हमको हुआ तो हमने यहाँ पे डाल दिया वैल्यू 10, ठीक है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं, वेरिएबल नेम को ले सकते हैं, और हम ऐसे भी ले सकते हैं। समझ गए ना मेरी बात, दो तरीके से ले सकते हैं हम डायरेक्ट वहाँ वैल्यू को रख सकते हैं, ठीक है ना। हम चाहे तो यहाँ भी बाद में वैल्यू को दे सकते हैं, ठीक है ना, तुम्हारे ऊपर है, जो तुम चाहो, ठीक है ना। अब हम इतना समझ गए, दो तरीके होते हैं वेरिएबल डिक्लेयर करने के, ठीक है। हम आते हैं, वी हैव डिफरेंट डेटा टाइप, कि जो हम वेरिएबल में करते हैं, इंट, लॉन्ग, कैर, डबल, स्ट्रिंग, बूल, वेर, देखो सबका जो है अलग अलग क्या है, रेंज है, अलग अलग सबका रेंज है, सबका अलग अलग काम होता है, इसलिए सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप डेटा टाइप हमारे पास हैं। इंट हमारा क्या करता है, इंट हमारा क्या करता है, 1 to 3 लेता है। लॉन्ग हमारा 1 to 3 का और ज़्यादा लेता है, मतलब इससे 1 to 3 हमारा 60 डिजिट तक लेता है, 14-15 डिजिट तक लेता है हमारा लॉन्ग। कैर हमारा सिर्फ एक सिंगल करेक्टर रहता है, कीबोर्ड का कोई भी करेक्टर हो गया। डबल हमारा क्या लेता है, डेसिमल वैल्यू लेता है, मतलब दशमलव लेता है। स्ट्रिंग हमारा क्या लेता है, स्ट्रिंग वैल्यू लेता है, जिससे हमारा नाम होगा कुछ भी हो गया। बुल हमारा सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स लेता है। वेर हमारा जो है कोई भी डेटा लेते हैं, कोई भी जो में इंटर, लॉन्ग, कैर, डबल, स्ट्रिंग, बुल कुछ भी देखो, वेर तुम्हारा कुछ भी लेता है। अगर तुमको समझ में तुमको वेरिएबल हम किस नाम से बनाए हैं, ठीक है ना, कौन सा डेटा टाइप ले, तो तुम वेर ले लो डिफॉल्ट टाइप में, तुम्हें सब कुछ ले लेगा ये, ठीक है ना, दिक्कत नहीं होगा तुम्हारे पास। तुम एरे हो, तुम्हारा एरे भी काम करेगा वेर में। तो ये चीज़ बहुत बेटर है कि हम वेर वेर नाम का वेरिएबल ले सकते हैं, वो सबको सपोर्ट करता है। समझ गए इतना। अब हम आते हैं, मान लो हमको हमने इंट ए लिखा, इंट ए भी लिखा, ठीक है ना, मान लो हमने यहाँ पे इसको हटाते हैं हम लोग, ठीक है ना, इसको बैठाते हैं हम लोग यहाँ पे, पूरा सब कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है, अब हमारे पास यहाँ पे कुछ दिख रहा, हम लोग यहाँ पे आते हैं। अब हम यहाँ पे लिखते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं हम लोग इंट, इंट नम नाम का वेरिएबल लेंगे, हमने इसमें डाल दिया वैल्यू, नम नाम का वेरिएबल हमने इसमें डाल दिया 10। अब हमको 10 को प्रिंट करना, हम कैसे प्रिंट करेंगे 10 को, क्या लिखेंगे हम लोग, कंसोल, देखो कंसोल डॉट राइट लाइन नम लिख दिए, क्या लिख दिया हम लोग, कंसोल डॉट राइट लाइन यहाँ पे क्या लिख दिया हम लोग, यहाँ पे नम लिख दिए, ठीक है। तो हम क्या करेगा, हमारा ये नम प्रिंट क्या देगा, हमारा 10 प्रिंट करके दे देगा। देखते हैं हम लोग प्रिंट करते हैं इसको, नम को 10 दे देगा। लेकिन हम चाहते हैं, हम आ गए ना 10 आ गया, यहाँ पे देखो 10 आ गया ना, लेकिन हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे ऐसे प्रिंट करें कि हमारा नंबर यहाँ पे लिख के आए, NUMBER नंबर, एक मिनट, नंबर इक्वल प्रिंट होके आए, ठीक है ना। ठीक है, अब कैसे प्रिंट होगा, एरर आ रहा, तो नंबर होकर प्रिंट होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम से सी में हम क्या करते थे, यहाँ पे हम लगाते थे परसेंटेज, लगाते थे यहाँ पे इंट के लिए लगाते थे ना, हम ये करते थे ना, परसेंटेज लगाते थे हम लोग, ऐसे लगाते थे परसेंटेज, लगाते थे ना परसेंटेज, ये करते थे हम लोग सी में। लेकिन हमको यहाँ पे ये नहीं करना है, हमको कुछ नहीं करना है, ठीक है ना, हमको सिर्फ ऐसे छोड़ देना है इसको। अब प्रिंट होगा हमारा कि नहीं हमारा प्रिंट होगा, बताओ। होगा, देखते हैं होगा तो क्या होता है कि नहीं होता है, प्रिंट हुआ हमारा, नहीं प्रिंट हुआ, नहीं प्रिंट हुआ। फिर हम देखते हैं एक तरीका, अब देखो एक तरीका हमारे पास और है, हम यहाँ पे लगा देते हैं डॉलर। अब प्रिंट होगा कि नहीं प्रिंट होगा अब, नहीं प्रिंट हुआ। अब क्यों नहीं प्रिंट हुआ, क्योंकि हमारे हमने इसकी स्पेसिफाई वैल्यू नहीं, अगर मान लो हमें प्लस लगा दिए, प्लस भी लगाते थे ना हम लोग, अब प्रिंट होगा कि नहीं हमारा प्रिंट होगा। इसको हम हटा हटा देते हैं, डॉलर हम हटा देंगे,
अब पता प्रिंट होगा हमारा कि नहीं हमारा प्रिंट होगा। मैं सी शार्प पढ़े हो तुम ना, सी शार्प पढ़े हो ना। अब बताओ, एक तरीका हमारे पास हम प्लस लगा के प्रिंट कर लिए, लेकिन मान लो अभी हमारे पास एक वेरिएबल यहाँ पे और होता। क्या होता हमारे पास, मान लो हमने एक वेरिएबल हमने इंट नाम का यहाँ पे नम वन नाम का हमने ले लिया और यहाँ पे हमने डाल दिया 20। अब हमको प्रिंट करना होता है इसी को, तो हम कैसे प्रिंट करते हैं, यहाँ पे हम कामा लगाते, क्या लिखते, नम टू लिखते, नम वन लिखते। ये प्रिंट हमारा होगा अब दोनों साथ में। बताओ। नहीं प्रिंट हुआ। तो अगर हमको मान लो, हम जान के अगर हमारे पास एक वैल्यू है तो हम प्रिंट कर सकते हैं। मान लो हमारे पास दो 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 है, हम तो क्या करेंगे फिर। दिक्कत आ गई ना कि नहीं आ गई दिक्कत। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक सिलेक्टर होता है, क्या नाम का, क्या करते हैं हम लोग इसको लिख देते हैं। अब हमने क्या किया, हमारा पहले नम वन है, फिर हमारा नम टू, नम वन है। तो पहले हमारा नम है, तो यहाँ पे हम इंडेक्स जीरो लिख देंगे। फिर हमारे पास क्या है, फिर हमारे पास एक है नम वन है, तो फिर हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, फिर हम यहाँ पे लिख देंगे वन। अब ये नम वाला जो वैल्यू है जीरो में आएगा, नम वन वाला वैल्यू हमारा वन में आएगा। देखते हैं कैसे आएगा वन में, देखते हैं, रन करते हैं हम इसको। आया हमारा, आ गया 10 20 आया, पहले हमारा 10 है फिर 20 है, देखो 10 किस में है, 10 हमारा नम में है, ठीक ना, 20 हमारा क्या है, नम वन में है। तो हमारा पहले 10 आया जीरो पे। अब मान लो, अगर हम मान लो यहाँ पे हम इसका देखो 10 20 आया ना, मान लो हम इसकी इंडेक्सिंग चेंज कर दें, हम यहाँ पे वन कर दें, ठीक है, यहाँ पे हम जीरो कर दें। अब क्या आएगा प्रिंट होके, बताओ अब क्या प्रिंट होके आएगा। पहले 10 प्रिंट होगा, फिर 20 प्रिंट होगा। 10 प्रिंट होगा, चलो ठीक है देख लेते हैं हम। आ गया ना। मान लो हम दोनों जगह जीरो, यहाँ भी जीरो कर दिए, यहाँ भी हम जीरो कर दिए। अब क्या प्रिंट होगा हमारा, 10 प्रिंट होगा, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात, समझ गए तुम लोग। यहाँ पे अगर हम वन करें तो हमारा वन वन प्रिंट हो गया। समझ गए ना, कि जो सीक्वेंस से हमारा जीरो, हमारा जो इंडेक्सिंग होगा जीरो शुरू होगा। अगर यहाँ पे हमारा कोई वेरिएबल और यहाँ पे एक होता तो हम क्या करते, हम जीरो वन टू लिखते, वन और टू भी लिख सकते थे ना। तो ये हमारा इंडेक्स, हमारे पास मल्टीपल वैल्यू प्रिंट करने के साथ रहेगा, तो हम यहाँ पे कर लेंगे, हम लोग यहाँ पे कर लेंगे, हम लोग यहाँ पे इंडेक्सिंग डाल देंगे, ठीक है ना। समझ गए ना। समझ गए इतना। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लो हमारे पास इंट था ये, मान लो हमारे पास डेटा होता डबल नाम का, DOUBLE डबल होता, ठीक है। डबल हमारे हमने डी दे दिया, ठीक है ना। हमने वैल्यू इसमें दे दिया 10.22, ठीक है ना। अब अगर हमको डबल प्रिंट करना होगा तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, बताओ क्या करेंगे, डबल प्रिंट करना होगा हमको। अगर एक एक वैल्यू प्रिंट करना रहेगा तो हम क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। तो डबल के लिए हम कुछ लगा लिखेंगे यहाँ पे, डायरेक्ट हमारा प्रिंट हो जाएगा डबल। बताओ। कुछ नहीं यार, ठीक है ना। सीधे जैसे रैम ने सीधे इसको भी लिख देंगे हम लोग, सीधे प्रिंट होगा हमारा, ठीक है। हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे कि हम परसेंट डी लगाएंगे, परसेंट डी लगाएंगे, कोई मतलब नहीं हमको, ठीक है ना। हम सी शार्प में डायरेक्ट प्रिंट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस लगा सकते हो, मन के तुम प्लस हटा के कमा लगा के तुम यहाँ पे इंडेक्सिंग दे सकते हो। जीरो कर दो, यहाँ पे जीरो है ना, जीरो करोगे पे एक ही है तो जीरो करोगे, ठीक है। वन वन करोगे नहीं, वन करोगे तो हमारा प्रिंट नहीं होगा, दिखाते हैं हम। जीरो करेंगे हमारा प्रिंट हो जाएगा, क्या आ जाएगा, प्रिंट हो गया हमारा जीरो पे 10.20 आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर हम यहाँ पे वन कर, मान लो हम यहाँ पे वन कर दिए, वन पे हमारे पास वन तो इंडेक्सिंग है नहीं, हमारे पास सिर्फ डी है, जीरो है मतलब। तो अब क्या आएगा यहाँ पे, कुछ प्रिंट हो गया कि नहीं आएगा, कुछ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। क्या आ गया, अनहाल्टेड एक्सेप्शन आ गया। हमने कुछ किया यहाँ पे, कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ मैंने क्या डाल दिया, मैंने सिर्फ यहाँ पे वन डाल दिया। क्योंकि वन वैल्यू हमारे पास है नहीं तो एरर हमारा आएगा। समझे ना। ये सब चीज़ें सी शार्प में हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, कि हमारा एरर सब दे देता है कि ये यहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। एरर कहीं हमारा वो भी दिखाएगा तुमको, ठीक है ना। तो ये हमारा आ गया, समझ गए। अब मान लो हम यहीं पे बगल में हम अपना ये भी इंटीजर वाली वैल्यू प्रिंट प्रिंट करना चाहें तो हम इसको भी प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या डाल देंगे हम, सिर्फ मान लो हमने डाल दिया ये जो हमारा वैल्यू थे, हमारा वैल्यू था डेसिमल, क्या वैल्यू था, DOUBL डबल था हमारा,
ठीक है, डबल था। अब हम चाह रहे हैं यहाँ पे कामा लगा के, हम यहाँ पे कह रहे हैं यहाँ पे हमारा इंट का वैल्यू आएगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या आएगा वैल्यू, इंट का आएगा। तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया, ठीक है ना। अब इसको हम रन करेंगे। पहले हमारा डी में, पहले हमारा डी है तो पहले जी में डबल आएगा। नम हमारा इंटीजर, तो हमारा नम में 1 में आएगा, इंटीजर आएगा, ठीक है। यहाँ पर रन करेंगे इसको हम, तो क्या जाएगा हमारा, देखो अब डबल 10.20 हुआ, इंट हमारा 10 हो गया। अब हम चाह रहे हैं यहाँ पे हम स्ट्रिंग लेके, एक हम स्ट्रिंग ले लेते हैं। स्ट्रिंग है तो ना, STRING स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में हमने ले लिया है एस नाम का। इसमें हमने डाल दिया है यहाँ पे मुनाफ, डाल दिया मुनाफ, ठीक है ना। यहाँ पे हमने सेमीकोलन लगा दिया। अब जब हम स्ट्रिंग लेते हैं तो हम इसको डबल कोड में लिखते हैं, ठीक है ना। स्ट्रिंग किस में लिखते हैं हम, डबल कोड में लिखते हैं, ठीक है, हमेशा। अब हमने मान लो यहाँ पे हम स्ट्रिंग भी लेना है हमको, तो क्या करेंगे हमने, मैं यहाँ पे लिख दिया स्ट्रिंग वैल्यू। स्ट्रिंग हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, हमने यहाँ पे लिख दिया 2। अब 2 लिखेंगे यहाँ पे, दूसरा 0 1 2 3 ऐसे चलेगा। हमने यहाँ पे लिख दिया एस। अब क्या आ जाएगा हमारा, स्ट्रिंग प्रिंट हो गया हमारा, आ जाएगा कि नहीं आएगा, आएगा, आना चाहिए हमारा। तो हम यहाँ पे जाके अपना कह सकते हैं स्ट्रिंग में आ जाएगा हमारा, डबल 1 हो गया, इतना हो गया, 10 इतना हो गया, स्ट्रिंग हमारा मुनाफ हो गया। अब हम चाहते हैं, हम कैर कर रहे हैं, कैर करेक्टर वाला डेटा टाइप है अपना, तो यहाँ पे CHAR कैर लिखेंगे हम, ठीक है ना। कैर हमने डाला, हमने कैर में डाल दिया, सी ले लिया हमने, सी में हमने डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया मैंने, देखो सर्च कराइए, ए डाल दिया हमने, ठीक है ना। अब हम सी को प्रिंट करना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो क्या कर देंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे कैर, काम लगाएंगे, लिख देंगे CHAR, कैर की वैल्यू हमारी क्या है, ये देखो, ये हमारा मैसेज है, जो हम कैर लिख रहे हैं इसको, ये हमारा मैसेज है, ठीक है ना। यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे 2 हो गया ना हमारा, 3 आ गया, इसका मतलब तीसरे नंबर पे है ये। यहाँ पे हम कैर कितना नंबर पे आ गया हमारा, सी है ना यहाँ पे। अब देखो कैसे हम जानेंगे कौन सा नंबर है हमारा, 0 से होगा, 0 1 2 3, तीसरा हमारा, हमें तीसरा हमारा कैर आएगा। इसको हम रन कर देंगे, फिर से रन करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, कैर में हमारा ए आ गया, ठीक है ना। कैर को हम सिंगल कोड में लिखते हैं, स्ट्रिंग को हम डबल कोड में लिखते हैं, ठीक है, इतना ध्यान रखना हमेशा। अब हमने वैसे पढ़ा था वायर, हमने वायर ले लिया, यहाँ पे वायर ले लिया ना। वायर हमने दे दिया एक, दे दिया ST दे दिया वेरिएबल, ठीक है ना। इसमें हमने डाल दिया, इसमें हमने 10 डाल दिया, ठीक है ना। अब देखो ये अपने आप समझेगा कि इंटीजर क्या है, कुछ भी अपने आप समझेगा। इसमें तुम वायर में 10 भी दे सकते हो, ठीक है। देखो तो हम दिखाते हैं इसको, हम एक नया लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एक हम नया कंसोल लिखते हैं, CONSOLE कंसोल डॉट राइट लाइन। हम यहाँ लिखते हैं वायर, क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, ST लिखते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं वायर टाइप, क्या लिखते हैं हम लोग, वायर टाइप लिखते हैं, ठीक है ना। वायर लगा के हम लोग यहाँ लिख देंगे, 0 लिख देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे एक काम लगा के लिख देंगे हम लोग, ST है ना वायर का, डेटा नाम क्या ST है, हम लिख देंगे यहाँ पे ST, ठीक है ना। ST लिख देंगे हम, सिर्फ ST लिखेंगे, ठीक है, ओनली। अब हम क्या करेंगे, इसको रन करेंगे, तो ST में हमारा क्या 10 आएगा, 10 आएगा ना ST में हमारा, देखो जो हमारा आ गया 10 आ गया, नीचे देखो 10 आया ST में हमारा, ये देखो 10 आया। फिर हम चलते हैं, हम ST में जो है 10 की बजाय हम चाहते हैं इसमें डबल वैल्यू डाल दें, हम इसमें डाल देंगे 22.23। अब हमारा 22 प्रिंट करेगा, क्योंकि 22 से प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा हमारा यहाँ पे ST में, चेक करते हैं हम लोग फिर से। तो ये 22.23 प्रिंट कर दिया, मतलब दोनों ये भी सपोर्ट कर रहा है। हम चाहते हैं यहाँ पे हम स्ट्रिंग डालेंगे, हमने डाल दिया यहाँ पे, अभी डाल दिया मैंने, अब ये भी प्रिंट होना चाहिए हमारा, अभी भी प्रिंट हुआ, अभी यही प्रिंट होगा हमारा। अब हम चाहते हैं यहाँ पे हम कैर डालेंगे, क्या डालेंगे हम यहाँ पे, कैर डालेंगे। करेक्टर डाल दिया हमने, ठीक है। यहाँ पे अब करेक्टर भी प्रिंट होना चाहिए हमारा। तो हमारा करने का मतलब है, जो हम लोग इंट सब अलग अलग करते हैं, हमारे पास एक वेरिएबल डेटा टाइप और है स्क्वायर नाम का, ठीक है ना। ये सारे तुम्हारे सपोर्ट करता है, समझिए ना। तो हम अगर हम चाहें तो इसको ना लेते हुए हम इसको भी ले सकते हैं, सिर्फ वैर लेके हमारा सारा काम हमारा हो जाएगा। तो ये अच्छा है कि नहीं अच्छा है, अच्छा है, समझ गए इतना ना। आगे बढ़ें, ज़्यादा ज़्यादा तो नहीं हो रहा ना, क्योंकि देखो ऑलरेडी ये लोग पढ़े हुए हैं। आपके लिए आप बताइएगा, ठीक है मुनाफ, कि अगर जहाँ बताइएगा तो वहाँ रुक जाएंगे हम, ठीक है। तो आगे बढ़े ना, अब समझ में इतना आ गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे क्या है हमारा, आगे हमारा डेटा टाइप वेरिएबल हमारा हो गया ना। तो आगे हमारा क्या है, डेटा टाइप है। डेटा टाइप क्या होता है हमारा, देखते हैं अब हम। ये पढ़े डेटा टाइप ही था हमारा, लेकिन डेटा टाइप हमारा होता क्या है, ठीक है ना। डेटा टाइप, डेटा टाइप तो हम लोग पढ़ रहे थे ना अभी, ठीक है ना। ये जो डेटा टाइप हमारा होता है, डेटा टाइप हमारे कितने टाइप होते हैं, मिनिमम जो डेटा टाइप हमारे होते हैं, ये हमारा होता है इंट, लॉन्ग, कैर, डबल स्ट्रिंग, बूल, ठीक है ना। और भी तरीके और भी हमारे हैं, लॉन्ग बूल है, लॉन्ग इंट है, ठीक है ना,
60 इंट है, लेकिन जो मेन हमारे होते हैं 7 होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? इंट, लॉन्ग, कैर, डबल, स्ट्रिंग। ठीक है, ये फ्लोट भी होता है यहाँ पे। ठीक है, हम फ्लोट भी लिख सकते हैं यहाँ पे, FLOAT फ्लोट भी होता है। ठीक है ना, इस पर कोई भी लगा सकते हैं। ठीक है ना, डबल फ्लोट, स्ट्रिंग, बूल, वैर। अब हमने इंट देख लिया, कैर देख लिया, डबल देख लिया, स्ट्रिंग देख लिया ना। वही हमको बूल नहीं देखे, हम फ्लोट नहीं देखे, और हम लॉन्ग नहीं देखे। ठीक है ना, तो हम देखो, अब देखिए एक चीज़ को दिखाते हैं हम लोग यहाँ पे। हम जब हम इंटीजर डेटा टाइप, इसको हम कमेंट कर दें। ठीक है ना, इसको हम कमेंट कर देंगे यहाँ पे, इसको भी हम कमेंट कर देंगे। ठीक है ना, ठीक है, समझ गए? इसको कमेंट कर देंगे। अब हम यहाँ पे एक कंसोल लेंगे, CONSOLE कंसोल लिखेंगे, कंसोल डॉट टाइटल लिखेंगे। अब हम यहाँ लिखे, एक हमारे पास नम टाइप का है ना वेरिएबल है, हम यहाँ पे लिखेंगे नम। देखना, हम यहाँ पे लिखेंगे नम। अब हमारे पास, हमने यहाँ पे नम डाला, जब यहाँ पे नम डाला हमने, इसको हमने रन किया, यहाँ पे नम तो हमारा 10 आ गया। देखना, 10 आया प्रिंट हो गया हमारा यहाँ पे। लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमने आ, लिखा हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। अब बताओ ये हमारा कितना प्रिंट करेगा? पूरा पूरा प्रिंट कर देगा, एक से लेके जीरो तक, 910 तक। नम प्रिंट करेंगे, प्रिंट करेगा, देखते हैं, चेक करते हैं हम। ठीक है ना, तुम्हारा प्रिंट किया ये। ठीक है ना, हम फिर और हम और लिखते हैं यहाँ पे, हम और लिखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब प्रिंट करेगा हमारा। देखो एरर आ गया, क्या आ गया? एरर दे रहा है कि कांट explicitly कन्वर्ट टाइप लॉन्ग टू इंट एंड explicitly कन्वर्ट एग्जिटिंग, आर यू मिसिंग कास्ट। क्या होगा ये? क्या कह रहा है? ये नहीं कर सकता। कहाँ तक नहीं लेगा, देखना अभी। मतलब ये सिर्फ 10 डिजिट तक ले सकता है, 11 करेंगे तो नहीं आएगा। समझे ना? जो हमारा इंट है वो हमारा सिर्फ कितने लेगा? 10 डिजिट तक लेगा, 10 डिजिट तक लेगा। अगर हमको इसको ऊपर प्रिंट करना होगा तो क्या करेंगे? हमको लगाना पड़ेगा, हमको डेटा टाइप का लेना पड़ेगा लॉन्ग, LONG, लॉन्ग नंबर इक्वल टू जितना हम लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, देखो, अब लॉन्ग की भी एक रेंज है। ठीक है ना, अब यहाँ पे हम लॉन्ग लेंगे, नीचे आके लॉन्ग हमने क्या लिखा है? नंबर लिखा है हमने, एन NUMBER नंबर। देखो, इतना बेटर तुम्हारा आईडी है ये, कि तुम्हारा दिखा रहा है कि तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, तुम्हारा एरर आ रहा है। देखो, अब देखो क्या आएगा? साइंड इंटीजर आ गया तुम्हारा, इतना तुम्हारा बड़ा हो गया ये। देखो ना, इंटीग्रल कांस्टेंट इज टू लार्ज। इसका मतलब कहाँ से? देखो, अभी हम इसको छोटा करेंगे, देखो हमारा यहाँ तक लेगा ये। ठीक है ना, इससे अधिक बढ़ाएंगे हम, तुम्हारा नहीं लेगा ये, एरर आ जाएगा। ठीक है, देखो ये एरर आ गया ना। तो ये देखो, यहाँ हमारा, हमें इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं कंपाइल टाइम एरर कहते हैं इसको हम लोग। क्या कहते हैं हम लोग? जो हमारा तुरंत एरर आ जाए लिखते समय, तो हमको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कंपाइल टाइम एरर कहते हैं इसको। ठीक है ना, हम लोग जो एरर भी दे रहे हो, क्या एरर है तुम्हारा? देखो ये दे रहा है रिप्रेजेंट। अब तो अगर तुम इस पर क्लिक करोगे CS026 पे, तुम्हारे पास देखो, तुमको भेजेगा माइक्रोसॉफ्ट वेबसाइट पे, भेजेगा तुमको, यहाँ दिखाएगा तुम्हारा एरर क्या है। देखो, भेजा ना, MSDN माइक्रोसॉफ्ट भेजा, तो यहाँ पे तुम्हारा एरर की, एरर क्या है तुम्हारा, देखो ये दिखा दिया। कंपाइल टाइम एरर दिया हमने, क्या कंपाइल एरर तुम्हारा दिखा दिया। देखो ये, कि ये दिखा रहा है जो तुम्हारा ये है इम्प्लिसिटी है तुम्हारा, दिस एरर अकर व्हेन योर कोड ट्राइज टू कन्वर्ट बिटवीन टू टाइप द कांट बी इम्प्लिसिटी कन्वर्टेड। मतलब तुम्हारा ज़्यादा लॉन्ग हो गया। ठीक है ना, ये तो ये यहाँ पे तुम्हारा दिखा भी देता है कि तुम्हारा ज़्यादा लॉन्ग है, तुम इसको छोटा कर लो। नहीं तो और जो तुम्हारे कंपाइलर है, तुम क्या करते हो, तुम्हारा रन करने के बाद तुम्हारा दिखाएगा कि ज़्यादा बड़ा है तुम्हारे, मतलब ये नहीं सही है। मतलब तुम क्या करो इसको, बाद में तुम्हारा दिखाएगा कि रन करने के बाद तुम्हारा ये नहीं आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, लेकिन ये तुमको यही दिखा देता है कि तुम्हारा ये गलत एरर आ रहा है। ठीक है ना, तो ये बेटर है, इसलिए हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, बार बार मैं कहता हूँ कि बेटर है ये। क्यों बेटर है? इसलिए बेटर है। ठीक है ना, तो ये यहाँ तक लेगा ये। इसको अब रन करेंगे हम, तुम्हारा पूरा रन हो जाएगा ये। देखो ये एरर नहीं आएगा हमारा, देखो पूरा ये भी आ गया 8 तक ना। लेकिन इसके आगे लिखेंगे हम अगर, तुम्हारा पहले एरर देगा। इसके आगे मान लो हम लिखते हैं 8 के आगे, लिखते हैं कुछ भी, लिखते हैं यहाँ पे 8 के आगे। ठीक है ना, इसको हम रिसेव करते हैं, रन करते हैं इसको। तो मैं देखो, हमारा पहले एरर आ गया, हमारा दे दिया, पहले एरर दे दिया, हमारा पहले दे दिया एरर। लेकिन इसको रन करेगा, लेकिन ये 8 तक सिर्फ आएगा। देखो ये क्या है? सिर्फ 8 तक आएगा, एरर आएगा कि नहीं? सिर्फ 8 तक प्रिंट करेगा हमारा। ठीक है ना, तो हमको एरर दे रहा है। देखो एरर बता रहा है, एरर तुम्हारा ये है, इसको तुम हटाओ, इसको तुम रिमूव करो अपना। ठीक है, एरर को। तो ये हमारा था। ठीक है ना, समझ गए ना? इसकी रेंज इतनी तक है। अब देखते हैं हम लोग, अब हम देखते हैं जो हमारा ये है, इसकी साइज कितनी है हमारी इंट की सबकी। ठीक है, तो क्या लगाते हैं हम लोग यहाँ पे? साइज ऑफ, साइज ऑफ, इसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग? इंट लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, हमारे देखो साइज देगा अभी इंट की ये।
मुना आप यहीं पे हो ना सब लोग? ये बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ अब मैं। तुम्हारा जो है इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पे साइज कैसे देखते हैं हम लोग, किसी की साइज कितनी है। इंड की साइज हमारी कितनी है देखो, 4। क्या है ये? 4 बाइट बता रहा है, ठीक है ना? समझे ना क्या बता रहा है? 4 बाइट बता रहा है ये। अब हम देखते हैं, फिर यहाँ देखते हैं हम। एक मिनट, हमारे पास साइज हो गया हमारा, हमें यहाँ रेंज देखते हैं, रेंज आता है हमारे यहाँ पे। रेंज, ठीक है, नहीं देता रेंज, ठीक है। तो हमें यहाँ देखिए हम लोग साइज आप लगा दिए हम लोग साइज आप। फिर हम यहाँ पे फिर इसका भी साइज आप निकालेंगे हम लोग। किसका लगाएंगे साइज आप? एक मिनट, पहले हम यहाँ पे इसका करेंगे, ठीक है। ये लिख देंगे यहाँ पे इंट, ठीक है ना? हम लिखेंगे यहाँ पे इंट, ठीक है, प्लस यहाँ पे हमारा क्या है, लॉन्ग, प्लस SIZEG साइज आप, ठीक है ना, लॉन्ग। ओके, सबका लिखाएंगे, ठीक है हम लोग। सबका साइज अपन निकालेंगे, लॉन्ग। फिर यहाँ लिखाएंगे, निकालेंगे हम, क्या करेंगे हम यहाँ पे DOUBLE डबल का निकालेंगे, ठीक है ना? साइज आप DOUBLE डबल, ठीक है ना? फिर यहाँ लिखा निकालेंगे हम लोग FALOAT फ्लोट का निकालेंगे, साइज आप FALOAT फ्लोट, ठीक है ना? फिर यहाँ निकालेंगे हम लोग CHART कैर का, साइज आप कैर, ओके। फिर हम निकालेंगे यहाँ पे STRING स्ट्रिंग का, साइज आप STRING स्ट्रिंग, ठीक है। फिर हम यहाँ निकालेंगे साइज आप, स्ट्रिंग साइज नहीं निकलेगी, स्ट्रिंग साइज तो निर्भर करता है उस पर, ठीक है ना? दैट दिस टेक्स द एड्रेस आप गेट द साइज आप या डिक्लेयर ए pointed to a managed type string. String does not have a predefined size, ठीक है। therefore size can only be used in a unsafe context, ठीक। तो साइज का स्ट्रिंग हम नहीं निकाल सकते, तो यहाँ निकालेंगे हम लोग बूल का, ठीक है ना, BOOL बूल। यहाँ लिखेंगे हम लोग बूल। यहाँ फिर हमारे पास अगर वायर का, देखो वायर का भी ऐसे होता है, ठीक है। वायर का भी हमारा क्या है, ये डिफाइन साइज नहीं रहता है, तो देख लेते हैं हम लोग। वायर का भी हमारा एरर आएगा, ठीक है। वायर का भी हमारा डिफाइन नहीं रहता, ठीक है, तो वायर भी नहीं कर सकते हम यहाँ पे। और कोई डेटा टाइप यहाँ पे हमारे पास, ठीक, और भी है लेकिन ठीक है, हम इतना देखते हैं, ठीक है, इतना देखते हैं हम लोग इतना पहले, ठीक है। तो हम क्या, देखो सबकी साइज हमको देगा ये, ठीक है ना? हम इसको रन करेंगे अब, सबकी साइज हमारे पास देगा, निकाल देगा सबकी साइज हमको। देखो पहले क्या हमारी है, इंट की साइज हमारी कितनी है, 4। लॉन्ग हमारा 8 है, डबल हमारा 8 है, प्लॉट हमारा 4 है, कैर हमारा 2 है, बुल हमारा 1 है। 1 बाइट, 2 बाइट, 4 बाइट, 8 बाइट, लॉन्ग 8 बाइट, इंट 4 बाइट। अब ये तुम्हारा कभी कभी डिफरेंट रहता है, तुम्हारा इंट कहीं कहीं मैं 2 बता देगा, तुम्हारे सिस्टम के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है ना? तुम्हारा सिस्टम कौन सा कैसा है, ठीक है। तो ये तुम्हारा चेंज हो सकता है, तुम्हारे साइज तुम्हारे सिस्टम के हिसाब से, लेकिन जो डिफॉल्ट तुम्हारी होती है यही होती है, ठीक है ना? साइज तुम्हारी साइज तुम ऐसे निकालोगे, ठीक है। समझ गए ना? अब मान लो हम चाहते हैं, आते हैं यहाँ पे हम, ठीक नहीं आ गया यहाँ पे, ठीक है। इसे साइज आप यहाँ पे, ठीक है, समझ गए ना? इतना हमारा इतना समझ गए, साइज निकालेंगे हम लोग, साइज आप हो गया, ठीक है। आगे आगे बढ़ें अब, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा अब, डेटा टाइप समझ सकते हैं, डेटा टाइप कितने टाइप है, कैसे हम लोग इसको रन करेंगे वगैरह, हो गया। अब मान लो हमको रन टाइम पे, ठीक है ना, हमको रन टाइम पे क्या, हमको देखो हमको ऐसे लिखना हुआ है, मान लो हमने क्या लिखा, हमने मान लो हमारा मतलब है कि हम ऐसे करके यहाँ पे आते हैं, इसको इसको हम कमेंट कर देंगे, ठीक है, इसको हम कमेंट कर देंगे पूरा, ओके। आगे बढ़ते हैं हम लोग कमेंट करके इसको, यहाँ पे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम इसको कमेंट कर दिए यहाँ पे। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास एक ऐसे करके आए, ठीक है ना? हम लोग कंसोल लिखें, CONSOLE कंसोल डॉट राइट लाइन, हम यहाँ लिखें हेलो
ठीक है ना, HELL हेलो, ठीक है ना। अ, 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 हेलो यहाँ पे लिख के आ जाए नाम फिर इनका। जैसे मान लो हमने यहाँ पे नेम नाम का एक वेरिएबल ले लिया हमने यहाँ पे हमारा लिख के आ जाए नेम। इसके बाद हमारा क्या आ जाए, लिख के आ जाए नेम, लिख के आ जाए, ठीक है ना। अब हमने यहाँ पे वेरिएबल ले लिया, एक नेम ले लिया, किस नाम ले लिया, स्ट्रिंग नाम का, STRING स्ट्रिंग ले लिया हमने। नेम इक्वल टू मैंने क्या लिख दिया इसमें, मैंने लिख दिया इसमें मुनाब, कुछ भी लिख दिया मैंने। अब हम चाह रहे हैं कि हमारा ऐसे लिख के आ जाए, तो हमारा आएगा ऐसे लिख के, जरूर आएगा, ठीक है ना। क्यों नहीं आएगा, आना चाहिए हमारा। लेकिन हम चाह रहे हैं कि हम मुना जो नेम अपना है, हम चाह रहे हैं नेम अपना हम रन टाइम पे क्या है लिखेंगे। जो नेम हमारा है वो हमको रन टाइम पे लिखेंगे, ये हमारा रन होने के बाद। जैसे हम लोग इसमें स्कैन एफ यूज करते थे ना, इसमें किसमें, उसमें सी, सिर्फ साहब में, सी में। ठीक है ना। हम आते हैं यहाँ पे, हम कैसे 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 लेंगे हम उसमें, अगर हमको रहना होगा इसको मतलब रन टाइम पे रखना होगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, वहाँ स्कैनर था, यहाँ क्या है हमारा, देखते हैं हमारा क्या है यहाँ पे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास यहाँ है रीड लाइन प्रॉपर्टी है। इन सी शार्प यू कैन टेक यूजर इनपुट यूजिंग द कंसोल डॉट रीड लाइन मेथड। दिस मेथड रीड द नेक्स्ट लाइन ऑफ करेक्टर फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम एंड रिटर्न इट इज ए स्ट्रिंग। ये हमेशा हमको स्ट्रिंग रिटर्न करता है, ठीक है ना। कैसे कैसे लेंगे हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे कि हमने एक प्रोग्राम लिखा है यहाँ पे, ठीक है ना, कंसोल डॉट राइट लाइन प्लीज इंटर योर नेम। क्या क्या इंटर योर नेम हमें मैसेज आया, फिर मैंने लिखा स्ट्रिंग नेम नाम में वेरिएबल मैंने कंसोल डॉट रीड लाइन चला दिया। अब ये जब रन करेंगे तो हमको एक ये इनपुट मांगेगा यहाँ पे, फिर हम जब इनपुट करके रन कर देंगे तो हमारा आ जाएगा हेलो नेम करके, इसे हमारा आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम देखते हैं, अब हम इसको रन करते हैं, ठीक है ना। करें इसको हम लोग, बढ़ते बढ़ते हम लोग इसको करते हैं कैसे होता है हमारा। हम आगे इससे हमने यहाँ पे कर दिया, तो हमने यहाँ कर दिया। हम चाह रहे हैं इसको हम कि हम इसको हम रन टाइम पे लेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक मैसेज डाला यहाँ पे, कंसोल डॉट रीड लाइन इंटर योर नेम, मैंने क्या डाला, इंटर योर नेम डाला मैंने, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक हमने वेरिएबल यहाँ पे STRING स्ट्रिंग नाम का, उसका नाम है नेम, ठीक है ना। अब हम चाह रहे हैं नेम में, हमने क्या है, हम चाह रहे हैं नेम में स्टोर करेंगे क्या, वेरिएबल को स्टोर करेंगे हम, ठीक है ना। हम यहाँ लिखेंगे नेम, हम कैसे इसको लेंगे, इक्वल करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे हम कंसोल CONSOLE कंसोल डॉट READ रीड LINE रीड लाइन, ठीक है ना। फिर हमको हम ऐसे उसको कर देंगे, हो गया हमारा। जैसे हम स्कैनर लगा देते हैं उसमें से हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, हम लोग पास कंसोल डॉट रीड लाइन होता है। अब हम इसको रन करेंगे, जब हम इसको, ठीक है, इसको हम रन करेंगे तो क्या आएगा हमारा, देखना अभी। तो जब हम रन करेंगे इसको, तुमसे क्या पूछेगा ये, कहेगा इंटर योर नेम, क्या कहा इंटर योर नेम, तो मैंने लिख दिया अभिषेक। फिर इंटर करेंगे हम, क्या जाएगा, हेलो अभिषेक आ गया। क्या आ गया हमारे पास, हेलो अभिषेक लिख आ गया हमारा। तो हम रन टाइम पे ऐसे लिख कर सकते हैं, ठीक है ना। रन कैसे लेंगे हम लेंगे किससे, इससे लेंगे हम लोग, ठीक है। कंसोल डॉट रीड लाइन से हम लोग राइट लाइन से हम लोग लिख रहे थे। देखो राइट मतलब क्या होता है, लिखना होता है। रीड मतलब क्या होता है, पढ़ना होता है। तो क्या कर रहा है, ये पढ़ रहा, इनपुट ले रहा, कहाँ से, यूजर से, रन टाइम पे ले रहा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं रन टाइम पे, ठीक है। समझ आया इतना, मुनाफ अभिषेक, समझ में आ गया ना, ठीक है। तो हम रिटर्न टाइम पे, और हम अब मान लो और हमको लेना हुआ तो हम और ले सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे मान लो हमको लेना हुआ यहाँ पे, अब मान लो मैंने हो गया हेलो नेम, ऐसे हमने मान लो यहाँ पे कर दिया नेम कर दिया, ठीक है, नेम मैंने कर दिया नेम, ठीक है। अब फिर हम चाह रहे हैं यहाँ पे, हम चाह रहे हैं यहाँ पे फादर नेम भी लेना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम डबल प्लस लगाएंगे, ठीक है, इधर प्लस लगाने के हम यहाँ पे लिख देंगे FATH, ये फादर नेम, ठीक है। फिर हम यहाँ पे फिर लगाएंगे, फिर प्लस लगाएंगे हम लोग। हमने यहाँ पे ले लिया फादर नाम का, मैंने वेरिएबल ले लिया, ठीक है ना। अब वेरिएबल फादर नाम का हमने लिया नहीं यहाँ पे, तो हम यहाँ से भी देखो, हम कामा करके यहाँ भी वेरिएबल ले सकते हैं, उसे अगर सेम टाइप का वेरिएबल हमारा है तो हम यहाँ भी ले सकते हैं, ठीक है, वेरिएबल का नाम FATHER, ठीक है, समझ गए ना। तो हम इसको भी यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको भी यहाँ पे फादर को भी स्टोर करेंगे, किसमें, कंसोल डॉट रीड लाइन में स्टोर कर लेंगे हम लोग, ठीक है। अब हम देखो क्या होगा, इंटर नेम हो गया, फिर हम एक एक मैसेज हम और डाल देंगे यहाँ पे, तो नेम के बाद इंटर योर फादर नेम, क्या डाल देंगे हम लोग यहाँ पे, इंटर योर FATHER फादर नेम, ठीक है।
डाल देंगे हम यहाँ पे, तो हम क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो रन करेंगे इसको हम, तो पहले क्या आएगा यहाँ पे, पहले आएगा इंटर योर नेम आएगा, ठीक है ना। एक मिनट, पहले से रन कर रहा है, ठीक है, पहले से रन कर रहा है, एक रन हुआ है तो इसलिए रन आ रहा। ठीक है, इंटर योर, अब इसको हम रन करेंगे यहाँ पे, एक मिनट रन करेंगे फिर से हम इसको। तो क्या मांगेगा हमसे, मांगेगा इंटर योर नेम, हमने डाल दिया SALM सलमान। फादर नेम क्या मांगा, फिर मांगा फादर नेम, मैंने डाल दिया पापा। तो क्या आ जाएगा ये, नेम सलमान, फादर नेम क्या आएगा, पापा आ गया। तो तुम्हारे ऊपर है तुम कैसे कर सकते हो, ठीक है, इसको समझ गए ना इतना। तो हम चाहते सेपरेट सेपरेट करके यहाँ पे फादर नेम करके, अगर ऐसा नहीं चाह रहे हैं तो हम कैसा करेंगे, जैसे हमने कहते हैं ना इसको, ऐसे ऐसे हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं इसको। यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसको हम हटा देंगे यहाँ से। ठीक है, इसको भी हम यहाँ से हटा देंगे, देखना अभी इसको हम यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, हम यहाँ पे लिख दिए नेम, फिर यहाँ पे हम लिख दिए जीरो। ठीक, जीरो डालेंगे यहाँ पे, फिर हम लिख देंगे यहाँ पे कामा लगा के लिख देंगे हम यहाँ पे FATHE फादर, फादर नेम लिख देंगे यहाँ पे, इक्वल करके हम क्या लिख देंगे यहाँ पे लिख देंगे हम 1 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ हम कामा लगाएंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, लिखेंगे नेम, फिर लिखेंगे हम लोग FATHER फादर लिखेंगे। ठीक है ना। अब फिर आप इसको रन करेंगे तब भी हमारा सेम ही आएगा। तो हमारे पास दो तरीके हैं, ठीक है ना। हम यहाँ पहले मांगा, नेम मांगा, तुमने डाल दिया MU यानी अभी मुनाब, पापा नाम हमारा, मैंने डाल दिया अब्बा, कुछ भी डाल दिया मैंने, ठीक है ना, अन्ना। तो क्या आ गया यहाँ पे, नेम मुनाब, फादर नेम हमारा ने अन्ना आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ हमारा क्या हो गया, आ गया, समझ गए। ठीक है, अब यहाँ यहाँ तो कोई दिक्कत सी शार्प में, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब तुम एक प्रोग्राम बनाओगे तुम लोग अपना इसमें, ठीक है ना, क्या क्या प्रोग्राम बनाओगे, दिखाते तुम लोग प्रोग्राम क्या बनाओगे। ठीक है, अपने हम इस पे चलते हैं, ठीक है ना। जो हमारा इस पे जाने वाला ये मिसल हमारा ट्रेनिंग बैच था, हम इसमें जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम जाएंगे फाइल में, यहाँ फाइल लिखा है ना बगल में, देखो फाइल पे जाएंगे हम यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है एस, एक यहाँ पे है एसक्यूएल डॉट नेट करके एक जगह एक्सेल फाइल है, यहाँ पे देखो नीचे डॉट एक्सेल फाइल, इसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे खुलेगा, ब्राउजर पे खुलेगा हमारा, ठीक है ना। ये खुल जाएगा तुम्हारा फाइल, सब लोग खोल खोल कर सब लोग मैंने देख भी नहीं किया, बाद में खोल ओपन नहीं हो रहा सर। तो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ देखो नीचे यहाँ लिखा है सीसाब लिखा है, यहाँ पे नीचे देखो सीसाब लिखा है यहाँ पे ना, दिख रहा है सीसाब लिखा है। फिर इसको हम ऊपर करेंगे, स्क्रॉल करेंगे ऊपर को, तो यहाँ पे है ये, एक लिखा है बायोडाटा, एक लिखा है मार्कशीट, ठीक है ना, एक लिखा है कमेंट, एक है वेरिएबल, एक है प्रिंट ऑल डेटा टाइप लाइक कैर इंट वेरिएबल, ठीक है ना। फिर यूजर इनपुट, हमने कितना पढ़ाया अभी तक, मैंने इतना पढ़ाया है, ठीक है ना। तो तुम्हारा एक्सरसाइज क्या है, अपना बायोडाटा, बायोडाटा मतलब तुम्हारा क्या है, अपना नेम, फादर नेम, ठीक है ना, क्वालिफिकेशन अपना सब कुछ लिख के लाओगे, प्रिंट करके प्रोग्राम में लाओगे, ठीक है ना। बाकी फिर उसके बाद अपना मार्कशीट, अपना 10वीं का मार्कशीट देखिए हो, कोई भी मार्कशीट तुम्हारे पास हो जो, उसको जैसे बनता है वैसे बना के लेके आओगे, इसमें प्रिंट करके, इसे नहीं बनेगा तो हम कल बनवाएंगे उसको, ठीक है, कैसे होगा ट्राई करना। फिर कमेंट, कमेंट करके दिखाना हमको, ठीक है ना, प्रोग्राम बनाना। फिर प्रिंट करना जितने वेरिएबल तुम्हारे कैरी इंटरेस्टिंग लॉग, ठीक है। फिर डेटा टाइप में फिर प्रिंट ऑल वेरिएबल एक साथ में उसकी साइज निकालना, ठीक है ना। फिर प्रिंट ऑल डेटा टाइप इनपुट, इनपुट लेना, ठीक है, जैसे इनपुट हम लोग लिए नहीं अभी, ऐसे करके दिखाना तुम लोग, ठीक है, समझ में आ गया ना ये बात मुना। तो ये देखो तुम्हारे पास ये सर यहाँ पे है, कहाँ पे है ये तुम इसमें आओगे, इसमें आओगे तुम, अगर हम चाह रहे हैं इसको डाउनलोड, इसको तुम लोग चाहो डाउनलोड भी कर लो, ठीक है ना। एक मिनट, राइट क्लिक करोगे, डाउनलोड नहीं हो रहा है, एक मिनट, डाउनलोड नहीं हो रहा है क्या, साइन इन नहीं, ठीक है, डाउनलोड नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं। 7 ड्राइव में सेव है, डाउनलोड नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो ये कौन आ गया यहाँ पे, कोई कोई ओपन किया क्या फाइल, कोई मैंने आप तुम ओपन किए हो, जब से ओपन किया है, कौन ओपन किया है, कोई ओपन किया, देखो यहाँ पे कुछ मॉडिफाई मत ना, ठीक है, क्योंकि जो मॉडिफाई करेगा उसको दिखाएगा, देखो दिखाया ना कि किसने मॉडिफाई, किसने लॉगिन किया है, तो जैसे है उसको वैसे रहने रहने देना, ठीक है ना।
ओनली व्यू इन द फाइल बट मेक नो चेंज। ठीक है, मैंने व्यू सिर्फ कर दिया, चलो कुछ भी करो तुम भी, अब चेंज नहीं होगा ये, मतलब सिर्फ व्यू कर सकते हो बस, सिर्फ देख सकते हो। अब इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते तुम लोग। ठीक है, देखो ना, रीड ओनली दिस वर्क बुक वाज ओपन इन रीड ओनली मोड ओनली। ठीक है ना, चलो इतना करके लाओगे ना जितना पढ़ाया गया आप आज। इसमें कोई कोई दिक्कत हो ना, आप किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं किसी को, कोई दिक्कत, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं तो आगे कल हम क्या पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे ऑपरेटर वगैरह। ठीक है ना, ऑपरेटर क्या होता है सी में, सी शार्प में, और भी जो चीज़ें बची हैं उसको पढ़ेंगे हम। ऑपरेटर, हाँ कल ऑपरेटर पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है ना, उसके बाद क्या है, उस पर हमारे पास ये फेल से कंडीशन स्टेटमेंट है, तो ऑपरेटर पढ़ेंगे। फिर ऊपर हमारा लूप है। ठीक है ना, उसके बाद, तो लूप के बाद हमारा क्या आ जाएगा, ब्रेक फंक्शन वगैरह कंटिन्यू, अच्छा लूप भी चल रहा है अभी। फिर फंक्शन हमारा आ जाएगा, फंक्शन टाइप पढ़ेंगे हम लोग। फिर ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, जो मेन हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग का। ठीक है, इसी के बाद तुम्हारा ये एरे पढ़ेंगे हम लोग, एरे। उसके बाद हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये एरे के बाद हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, फाइल क्या होता है, कैसे हम लोग फाइल रीड राइट करते हैं, ओपन करते हैं। तो ये चीज़ हमारा इतना चीज़ है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं? ठीक है, समझ में नहीं अगर बताना। ठीक है,